स्टार्ट करें? सिलेबस सेंड करिए। ओके, सिलेबस सेंड हो जाएगा, आज कर देंगे आपको, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में सब एडेड है, सिलेबस सेंड कर देंगे। ठीक है, फिर आज चालू करते हैं हम लोग। विस्कोसिटी के बारे में ही देख रहे थे, चलो स्टार्ट करें। ओके ठीक, वेरी गुड। मौसम बढ़िया है, पढ़ाई करते रहो, सुहाना मौसम आ गया है ना। और मौसम के मजे के साथ घर पे रहो। बारिश हो रही है बाहर, कई जगह नहीं हो रही होगी, बट मौसम तो आ गया है बारिश का। तो विस्कोसिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी बताया था, थोड़ा सा याद कर लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी मैंने बताया था क्या कि फ्लो को जो रेजिस्ट करे वो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड क्या कहलाती है? विस्कोसिटी, ठीक है। तो न्यूटन्स ने लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से बताया था कि अगर प्रोफाइल जो है आपका, ये क्या है? शियर स्ट्रेस। इधर क्या है आपका? कल क्लास में जो थोड़ा मोड़ा हो चुका है, जो भी है रिकॉर्डिंग भी आ चुका है, शायद देख लिया है रिकॉर्डिंग। जो नहीं देख पाए हैं वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। आ गया है ना? टीचमेंट पे आ गया होगा, देख लेना, ठीक। तो ये है आपका इधर शियर स्ट्रेस, इधर क्या है? शियर स्ट्रेस। और इधर क्या है? du बाय dy, जो क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट, या फिर और ये क्या है? रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये इधर है, ठीक। ये क्या बोलता है न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की? लीनियर जाता है। ये कैसा होता है? लीनियर, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ, यहां क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस, रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेलोसिटी ग्रेडियंट इज लीनियर, ठीक है। या फिर बोल सकते हो कि रिलेशनशिप बिटवीन शियर स्ट्रेस और ये वाला क्या है आपका? रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, डी थीटा बाय डी टी। मतलब ये टाइम के साथ जो एंगल चेंज होता है, कल बताया हूं। तो जो कल का क्लास नहीं देख पाए हैं वो रिकॉर्डिंग होगा, इस पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये लीनियर न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के हिसाब से ये है कि शियर स्ट्रेस जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतना ही ये भी आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब ये आपका लीनियर प्रोफाइल होगा। कैसा प्रोफाइल है? लीनियर। इसके हिसाब से ये है, इस टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द du बाय dy, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट, ठीक है। जिसका मौसम खराब है तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो ट्राई करो देखने का, अगर हो रहा है ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग हो जाएगी, उसको रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। बाकी लाइव क्लास ही अटेंड करना, क्योंकि आपका एटलीस्ट अटेंडेंस जो है वो हो जाए यहाँ पे। कम से कम तुम लोग अटेंडेंस तो होना चाहिए। और ये जो है आपको लाइव में ज्यादा ही मजा आता है, क्योंकि अब लाइव सेशन हो रहा है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, है ना। ओके सर, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, ठीक। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में सब ज्वाइन करना है आप लोग, कर सकते हैं बिल्कुल। मैं करवा दूंगा, रिक्वेस्ट भेज देना, ठीक है, जो नहीं किए। तो देखो, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द du बाय dy। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है, तो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हमको कुछ ना कुछ कांस्टेंट चाहिए होता है, ठीक है। तो इसलिए टाउ इज इक्वल टू
एक कांस्टेंट आएगा टर्म जो कि क्या कहलाता है, म्यू जो है वो क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, या फिर बोल सकते हो इसको डायनेमिक विस्कोसिटी या सिंपल विस्कोसिटी भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी इसको बोलते हैं। तो म्यू क्या है, ये एक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है, और म्यू जो है वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। किसके लिए, न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। तो लिख लेते हैं हम लोग कि अब एक चीज और है कि डी थीटा बाय डी टी भी है, तो इसके हिसाब से ये भी लिख सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डी थीटा बाय डी टी। इसके आगे लिख सकते हो टाउ इज इक्वल टू म्यू डी थीटा बाय डी टी। ये बहुत सारे बुक में नहीं दिया रहेगा, कई जगह नहीं देता है, बट ये याद रखना क्योंकि क्वेश्चंस इससे आते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये कुछ चीजें हैं कल का ही चीज है लेकिन रिपीट कर रहा हूं एक बार ताकि एक फ्लो बन सके, ठीक है हमारा। ओके ठीक, तो ये हो गया। अगर देख लो, लिखना है लिख लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फॉर दिख रहा है, हाँ ठीक है, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो कई बार एक एक नंबर क्वेश्चन में आ जाता है कि भाई न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वेरी करता है, चेंज होता है, कि कांस्टेंट है कि जीरो है, जो भी है ये आपका क्वेश्चन। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये इसी से आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए हर पॉइंट को लिखते जाओ, ठीक है। और विस्कोसिटी देखो मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लिया होगा, ठीक। तो आगे देख लेते हैं कि हम न्यूटोनियन फ्लूइड जो है कोएफिशिएंट ऑफ फॉर न्यूटोनियन, ये देखो फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, जीरो कांस्टेंट है। अब इसके लिए हम लोग देख लेते हैं विस्कोसिटी क्या है, ड्यू टू विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब क्या है, ड्यू टू विस्कोसिटी फ्लूइड ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द फ्लो। मतलब अगर कोई पानी फ्लो हो रहा है या लिक्विड या फिर कोई भी फ्लूइड, एयर भी हो सकता है, फ्लूइड मतलब एयर भी हो सकता है, तो उसको क्या है कि रेजिस्ट करने वाला चीज क्या कहलाता है, विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी है फ्लूइड का प्रॉपर्टी जो रेजिस्ट करता है, रेजिस्ट मतलब उसको रुकावट डालता है, मतलब फ्लो हो रहा है तो फ्री फ्लो नहीं हो सकता, वो क्या है थोड़ा ना थोड़ा उसको रेजिस्ट कर रहा है, वही चीज क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का हम देख लेते हैं कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, पता तो कल ही देख लिए थे, ऐसा यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। अभी डायनेमिक के बारे में ही पढ़ रहे हैं ना, डायनेमिक है वो म्यू, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, क्या बताया था, पास्कल सेकेंड मतलब न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये सब 1 मार्क्स में आते रहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज है कि मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 पास्कल होता है, इसलिए ये पास्कल सेकेंड, ठीक है। तो ये ऐसा यूनिट याद रखना है कि डायनेमिक विस्कोसिटी का पास्कल सेकेंड होता है, ठीक है। और सीजीएस यूनिट देख लेते हैं इसमें। सीजीएस यूनिट जो है, सीजीएस यूनिट क्या होगा, अब देखो सीजीएस यूनिट में क्या सेंटीमीटर में आ जाएगा, और ये आपका उसमें, तो ये जो है न्यूटन इसमें रहेगा डाइन, ठीक है, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइस, ठीक है, इसको बोलते हैं 1 पॉइस, ठीक है।
अब 1 पॉइस मतलब अगर हम इससे कंपेयर करें तो कितना हो जाएगा 1 पॉइस का, आपका हो जाएगा 0.1, 1 पॉइस इज इक्वल टू 0 मतलब 1/10 या फिर न्यूटन, ये आप पास्कल सेकंड लिख सकते हो, पास्कल सेकंड या फिर 0.1 पास्कल सेकंड। ये सब चीजों के लिए समझाने की जरूरत नहीं, ये सब याद रखना है, ठीक है। 1 पॉइस, ये सब क्वेश्चन एक एक मार्क्स में आते हैं एसएससी में, पब्लिक सेक्टर में, सारा इन यूनिट्स आपको याद रखना है क्या क्या है। पास्कल सेकंड किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी का, और सीजीएस यूनिट में बोलूंगा तो पॉइस, पॉइस अगर पूछ दिया तो वो आपका दोनों का रिलेशन, पॉइस और ये पास्कल सेकंड का रिलेशन जो है, पास 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10, मतलब 1/10 लगा दो तो वो आपका पॉइस के बराबर हो जाएगा इस पे, ठीक है। इस पे अगर 1/10 रख दोगे तो वो पॉइस हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा पॉइस में तो 1/10 लगा देना, ठीक है, तो वो पॉइस हो जाएगा। कई बार न्यूमेरिकल छोटा छोटा न्यूमेरिकल, एकदम छोटा छोटा न्यूमेरिकल आता है फॉर्मूला बेस पे, एसएससी में कोई स्पेशल न्यूमेरिकल नहीं आता है, सिर्फ फॉर्मूला बेस आएगा। अगर पॉइस में कभी पूछ देगा, जैसे कि इसी फॉर्मूले पे आपका न्यूटन वाला जैसे फॉर्मूला है, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू बाय डी वाई। अब इसमें हर चीज दिया रहेगा, आपको म्यू म्यू निकालना है तो इसको निकाल लेना है, ठीक है। ठीक है, लिख लो इसको और स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, या फिर इसको लिखते ही रहो, ज्यादा अच्छा है। लिखोगे तो आपको हैबिट होते जाएगा, और मैं जब लिखोगे ना तो माइंड में सेटअप होते जाता है। स्क्रीनशॉट आलसीपना है, और आलस मत करो भाई, है ना, पढ़ाई लिखाई करो अच्छे से। आलस, कुछ तो मेहनत कर लो, लिख लो कम से कम, है ना। वैसे भी घर में बैठे बैठे लॉकडाउन में सब आलसी कोड़िया हो गए होगे, है ना, तो मेहनत करो, थोड़ा सा लिखो। ये हो गया हमारा 1 पॉइंट, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग। अब देखते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अब एक नया टर्म है, डायनेमिक तो पढ़ लिया, अब काइनेमेटिक क्या होता है। पहले तो मैं बता दूं कि डायनेमिक और काइनेमेटिक में क्या अंतर है, ठीक है। डायनेमिक मतलब क्या होता है, डायनेमिक मतलब मोशन में, ठीक है। अब काइनेमेटिक, काइनेमेटिक का अंतर मैं बता दे रहा हूं कि काइनेमेटिक में सिर्फ एक चीज चेंज होता है, डायनेमिक की तरह ही होता है। काइनेमेटिक में सिर्फ एक चीज चेंज होता है, जहां फोर्स कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। फोर्स, फोर्स नाम का चीज हट जाता है, बाकी सब एनालिसिस करते हैं, तो वो काइनेमेटिक हो गया। तो देख लेते हैं काइनेमेटिक, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। इसको हम लोग, उसको हम लोग किससे डिनोट करते थे, डायनेमिक को म्यू से करते थे, इसको हम लोग न्यू से करेंगे, ठीक है, ऐसा, ठीक। ये क्या होता है, दोनों के बीच में इसका रेशियो होता है म्यू बाय डेंसिटी, मतलब आपका डायनेमिक विस्कोसिटी, डायनेमिक विस्कोसिटी, ये रेशियो होता है किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी बाय मास डेंसिटी का ये रेशियो है। दैट मींस कि न्यू न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायनेमिक इक्वल टू म्यू बाय रो। हम लोग मास डेंसिटी किस में लेते हैं, रो में, रो है, रो मतलब ये डेंसिटी है, ठीक है। ये हो गया आपका ये, ठीक। अब इसमें इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, तो बता सकता है, चैट पे लिख के बता सकते हो। ऐसा यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी निकाल भी सकते हो, नहीं देखो कई बार होता है कि हमको नहीं बनता है, तो कैसे निकाल सकते हैं वो भी ध्यान दे सकते हो। कैसे निकालोगे, म्यू, म्यू क्या है, म्यू का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ और भी रो का मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ये किस मीटर, केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि रो जो है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास का क्या होता है केजी और इसका मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब और इसका न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो कैसे निकाल लोगे इसको, अगर नहीं आता है तो एक बार निकाल के बता दे रहा हूँ, बाकी नहीं तो रट लिया करो, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से न्यूटन, अब देखो सेकंड और मीटर स्क्वायर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम का है, लेकिन न्यूटन के लिए क्या करना है, न्यूटन इज, न्यूटन क्या होता है, फोर्स है, ये क्या है, फोर्स है। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास, मास किस में है, मास इज योर केजी
एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पुट अप कर दो तो म्यू इज इक्वल टू केजी, न्यूटन के जगह केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से ये गया, सेकेंड गया, मतलब क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर सेकेंड में आ जाएगा ये आपका म्यू, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका क्या हो जाएगा, वो इसका डायरेक्टली आप मीटर स्क्वायर पर सेकेंड जो है आपका ऐसा यूनिट होता है, इसको चेकअप कर लेना, आप इसको पुटअप करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट इज किसमें हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में, ठीक है। तो सीजीएस यूनिट यानी आपका क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टोक्स, ठीक है। इधर ही मेन है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग स्टोक्स। तो सीजीएस यूनिट ये हो गया, और वन स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। एक एक नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं, देख लो। 1 स्टोक इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, लिख लिया। नोट्स में ये है, ये तो आपको समझाने के लिए बता रहा था कैसे चेंज करते जाते हैं, बाकी इसको देख लो, ठीक है। इसको लिखते रहो या फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लिया, ठीक है। चलो देख लेते हैं, अब बात करते हैं कि विस्कोसिटी पे क्या क्या फर्क आएगा। हो सकता है टेम्परेचर के वजह से चेंज आया, या किस वजह से चेंज आ सकता है, क्या सिर्फ टेम्परेचर की वजह से चेंज आता है या फिर डिफरेंट चीजों की वजह से भी चेंज आ सकता है। तो विस्कोसिटी चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है, केवल और केवल टेम्परेचर के कारण, उसके अलावा किसी के कारण विस्कोसिटी चेंज नहीं होता है किसी भी फ्लूइड का, ठीक है। तो विस्कोसिटी के बारे में देख लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी, ठीक है। क्या चेंज आता है विस्कोसिटी के कारण, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसके कारण क्या चेंज आता है हमारे विस्कोसिटी में। प्रेशर के कारण कुछ नहीं होता है, प्रेशर के कारण कुछ नहीं होता है, वो मैं बताऊंगा सब। प्रेशर वाला जो कंसेप्ट है वो सब क्लियर होगा जब बल्क मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, वहां कोई चेंज नहीं आएगा। प्रेशर के कारण क्या चेंज आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सब बताएंगे, सब टेंशन मत लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी पढ़ेंगे, एब्सोल्यूट प्रेशर भी पढ़ेंगे, गेज प्रेशर भी पढ़ेंगे, सारा चीज पढ़ने वाले हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आराम से रिलैक्स, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, अभी बताया ही नहीं हो कि विस्कोसिटी में किस किस वजह से चेंज आएगा, उससे पहले हम लोग धीरे धीरे बात कर लेते हैं कि क्या होता है। तो इफेक्ट ऑफ लिख लो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर लिख सकते हैं। चलो, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, ठीक है। तो देखो, ऐसा है कि फ्लूइड जो होता है वो एक तो बताया हूं लिक्विड है, ठीक है। एक क्या है, लिक्विड है, और दूसरा क्या है, गैस। तो लिक्विड के लिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विस्कोसिटी में जो बदलाव लाएगा वो अलग होगा, और गैस के लिए अलग होगा। और वो कैसे, क्योंकि लिक्विड में इस चीज को जानने से पहले हम लोग दो चीज पढ़ लेते हैं। पहला एक कोहेसिव, क्या होता है कोहेसिव फोर्स, क्योंकि बार बार ये टर्म आएगा, सरफेस टेंशन में भी आएगा, और हम जब कैपिलैरिटी पढ़ेंगे वहां पे भी आएगा, क्योंकि बार बार ये टर्म आने वाला है। तो एक होता है कोहेसिव फोर्स,
ठीक है, कोहेसिव फोर्स। तो कोहेसिव फोर्स होता है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर कोई एक मॉलिक्यूल है, एक मतलब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, मतलब चिपकने वाला चीज। जैसे कि मान के चलो पानी है, तो पानी क्या है कि अगर आप कहीं पे भी उसको पानी है, पानी से पानी आके मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि वो आपका फोर्स ऑफ कोहेजन है। तो ये लिख लो कि फोर्स ऑफ, ये बार बार टर्म आएगा इसलिए बता दे रहा हूं क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेम टाइप ऑफ हिंदी में ससंजन को मॉलिक्यूल्स, या बोला बोल जाएगा सकते हो मॉलिक्यूल्स ही लिख लो, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में सारा चीज आ सकता है। जैसे कि वाटर है, वही वाटर का मॉलिक्यूल है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इनको थोड़ा सा पास लाओगे, अगर ये थोड़ा सा पास आएंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ये क्या बना देंगे, एक बड़ा सा पानी बना देंगे। तो ये जो है इन दोनों के मतलब बड़ा सा एक ड्रॉपलेट बना देंगे, ठीक है। तो ये होगा वाटर, वाटर मॉलिक्यूल है ना, वाटर का ये सेम टाइप ऑफ, तो ये बना देंगे आपका एक बड़ा मॉलिक्यूल, दो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स वाटर के मिलके बड़ा। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो यहाँ इनके बीच होगा, वो क्या कहलाएगा, कोहेसिव फोर्स। मतलब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ तो वो कोहेसिव फोर्स होता है, ठीक है। और दूसरा होता है एडहेसिव फोर्स। जैसे गोंद वगैरह रहता है, एडहेशन के यूज करते हैं ना, वही चीज। गम होता है जो, तो एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स क्या होता है, बस इसका उल्टा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन यहाँ टू सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब फोर्स ऑफ एडेशन ये है कि जो अगर डिफरेंट टाइप, अगर मान लो ये बोर्ड है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या किया कि ये मार्कर को ऐसा लगा दिया, ये मार्कर पे, तो ये मार्कर क्या है, लिक्विड है, इसके अंदर क्या है, इंक डला हुआ, इसमें लिक्विड है, ठीक है, वॉल और सरफेस में वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इंक है, और जैसे कि ये इसमें लगा दिया, तो ये इसके बीच ये क्या है, बोर्ड का जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट है किससे, इंक के मॉलिक्यूल से। अब ये जाके से चिपक गया है, दैट मीन्स ये फोर्स ऑफ एडहेशन इन दोनों के बीच। किसके बीच, ये मार्कर के इंक और बोर्ड के मॉलिक्यूल के बीच, मतलब इसका इंक का मॉलिक्यूल और बोर्ड का मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो चिपक गया, जिसके कारण क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ एडहेशन उसको बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। वैसी कोहेसिव क्या है, पानी पानी सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर वॉल में पेंट कर रहे हो, दीवार में क्या कर रहे हो आप, पेंट कर रहे हो, ठीक है। तो पेंट कर रहे हो तो वो क्या है, एडहेशन, ठीक है। एडहेसिव लगाते हैं, और कई बार एक नाम सुना होगा एडहेसिव लगाना, ठीक है। पेंट करते हैं तो उसमें एडहेसिव डालते हैं ना, ताकि चिपक पाए। तो वही चीज वॉल पे पेंट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में होना चाहिए, ठीक है। सेम टाइप में नहीं, सेम टाइप में होता है तो वो कोहेसिव, डिफरेंट में होगा तो एडहेसिव, ठीक। तो ये कंसेप्ट था कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स का। अब आगे बात करते हैं कि क्या, अब अपने मेन पॉइंट पे आते हैं, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। चलो ठीक है, लिख लिए, मैं मिटा रहा हूं। चलो, तो वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर, ओके ठीक है। तो यहां क्या हो रहा है कि होता क्या है, पहले लिक्विड्स में देख लेते हैं, ठीक। अब लिक्विड्स की बात करेंगे तो जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं लिक्विड के, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो, अगर यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो इसमें लिक्विड है। अब देखो इसमें पानी है, ठीक, इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बहुत क्लोज रहेंगे। ये क्या है, लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये क्या है, थोड़े क्लोज रहते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स में, जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, ये थोड़े क्लोज रहते हैं, ठीक है, कंपेयर टू द
देखो सॉलिड में सबसे पास रहेंगे सॉलिड में, बट लिक्विड में थोड़ा उससे दूर रहेंगे और गैस में काफी दूर रहेंगे। तो यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी क्लोज होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि इसमें जो कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा होता है। मतलब लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर क्लोजर होते हैं, सो द कोहेसिव, मतलब एक लिक्विड मॉलिक्यूल से लिक्विड मॉलिक्यूल से अभी बताया जस्ट कि कोहेसिव फोर्स होता है, तो कोहेसिव फोर्स यहाँ पे ज्यादा है। सो द कोहेजन भी बोल सकते हैं कोहेसिव फोर्स को। सो द कोहेजन बिटवीन कोहेजन इज मोर इन लिक्विड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो ज्यादा होता है कोहेजन। अब क्या करेंगे, ठीक है, अब क्या होगा कि अगर मैंने क्या किया कि इसको कोहेजन या कोहेसिव फोर्स, अगर कोहेसिव फोर्स लिखे तो कोहेसिव फोर्स लिख लो, ठीक है, क्योंकि पास पास है तो इनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है चिपकने का, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ज्यादा चिपके रहेंगे, ठीक है, तो वो ज्यादा होगा। समझ में आया लिक्विड में? तो अगर ज्यादा है तो अब क्या करेंगे, अगर इसको टेम्परेचर देते हैं, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर, यानी इसको गर्म करेंगे इस लिक्विड को, तो उससे क्या होगा कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो कुछ ना कुछ उनको कुछ ना कुछ एनर्जी मिलेगा। बाकी बहुत ज्यादा डिफरेंट चीज है कि बहुत ज्यादा बेस पे नहीं जा रहा हूं, बस इतना समझ लो कि टेम्परेचर देने के वजह से देखोगे कि पानी उबलता है, इधर उधर जाता है ना, मॉलिक्यूल्स बबल क्रिएट होते हैं, ठीक है, तो वो उसके कारण क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है इधर उधर भगते हैं, तो इससे क्या होता है, इनको एनर्जी मिल जाती है। अब इनका देखो दो लिक्विड मॉलिक्यूल्स, अब ये किससे जुड़े हुए हैं, ये कोहेसिव फोर्स से जुड़े हैं, एकदम प्यार से समझा रहा हूं, समझ जाना, कोहेसिव फोर्स से जुड़े हैं। अब इनको टेम्परेचर दूंगा, इसको टेम्परेचर देने पे क्या होगा, ये जो है ये ब्रेक हो जाएगा और दूर दूर चला जाएगा, ठीक है, ये अपना रैंडमली भगने लगेगा, ठीक। तो कोहेसिव फोर्स, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए हम टेम्परेचर दिए, तो इससे क्या टूट गया और भगने लगा। तो देखोगे पानी जब आप गर्म करते हो तो टेम्परेचर दे रहे हो, तो उससे क्या इधर उधर पानी देखो ना उबलता है, मॉलिक्यूल्स इधर उधर भगते हैं। तो कोहेसिव फोर्स क्या होता है इससे, टेम्परेचर, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब अगर बढ़ा रहा हूं तो क्या होगा, कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस, डिक्रीज हुआ। तो अगर कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो गया तो क्या फ्लूइड को फ्लो होने में आसानी होगी, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो गया तो फ्लो होने में आसानी होगी कि नहीं होगी, होगी, हाँ या ना लिखो, ठीक है, बिल्कुल। तो भाई देखो गर्म करते हैं पानी तो आराम से फ्लो हो रहा है, इधर उधर भग रहा है, तो फ्लो होने में आसानी होगा, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हुआ, अब भग रहा है, देखो फ्लो होने में आसानी हुआ। अब फ्लो होने में आसानी हुआ मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो डिक्रीजेस, ठीक है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेस एंड हेंस रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट टू फ्लो डिक्रीजेस सो अगर रेजिस्टेंस टू फ्लो डिक्रीज हो गया मतलब विस्कोसिटी डिक्रीज हो गया, क्योंकि विस्कोसिटी क्या करता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो है। समझ में आया? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोहेसिव फोर्स क्या होगा, डिक्रीज हुआ, कि टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हुआ। अब इस कोहेसिव फोर्स के डिक्रीज होने के कारण रेजिस्टेंस टू फ्लो डिक्रीज हुआ, मतलब उसको रेजिस्ट करने वाला कुछ नहीं बचा, मतलब विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स सो विस्कोसिटी डिक्रीजेस, ठीक है। अब एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार आया है और वो यही है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे विस्कोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है, किसके लिए, लिक्विड के लिए, फॉर लिक्विड। तो इतना सब समझाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग को क्लियर करने के लिए था, क्योंकि देखो पढ़ना एक डिफरेंट चीज है और एक नॉर्मल पढ़ना अलग है। अगर आप चीजों को समझोगे तो इंजीनियरिंग और टेक्निकल टर्म्स जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखो कितना प्रैक्टिकल है ना, इस चीज को समझोगे तो कितना मजा आएगा।
तो हर चीज का मजा लेके पढ़ोगे ना तो इंटरेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपको कहानी अभी कभी नहीं भूलोगे आप। क्यों नहीं भूलोगे? क्योंकि आपको एकदम दिमाग में आ जाएगा, हाँ अब टेम्परेचर बढ़ाया मतलब मॉलिक्यूल्स दूर दूर गए, मतलब रेजिस्टेंस टू फ्लो नहीं हुआ, मतलब दैट मींस कि विस्कोसिटी डिक्रीज हो गया, ठीक। अब कभी नहीं भूलोगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आराम से याद हो जाएगा। तो ये चीज बहुत बार एसएससी में आता है और यही सिंपल यही पूछेगा, बट कहानी इतना बताना पड़ा किसके लिए, इसके लिए ताकि आप लोग को याद रहे एनी टाइम, ठीक है। अब सेकंड देख लेते हैं गैस के लिए। गैस के लिए क्या होता है, ठीक है। लिख लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको लिख लिया, जिसको लिखना है अच्छे से लिख लो, नहीं तो फिर मैं मिटा रहा हूं, चलो ठीक। देखो क्वेश्चंस जो है ना इकट्ठे करेंगे अपन मस्त। एक बार प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड अभी पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स पढ़ रहे हैं। तो इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्वेश्चन वगैरह जो सैंपल क्वेश्चंस हैं वो बता दूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एसएससी में। और जितना हम पढ़े हैं आप लोग को ये लगेगा कि हाँ जो पढ़े हैं वो उसमें से ही आ रहा है। तो गैसेस देख लेते हैं, गैसेस। अब गैसेस में क्या इफेक्ट पड़ रहा है टेम्परेचर का। अब गैस है, मान लो यहाँ कंटेनर है, गैस, इसमें गैस भरा होगा तो इसके मॉलिक्यूल यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, ठीक है। कितना दूर दूर रहेगा ना, मॉलिक्यूल्स आर इन गैसेस, मॉलिक्यूल्स आर मतलब आर नॉट क्लोजर टू ईच अदर। अगर गैस में क्या है कि दूर दूर मॉलिक्यूल, गैस में क्या है मॉलिक्यूल्स दूर दूर है। अब इसको क्या कर रहे हो, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो इससे क्या होगा कि ये एनर्जी गेन तो करेंगे। यहाँ पे देखो पहले तो आराम से फ्री मूव हो रहे थे, गैस में क्या था ऑलरेडी वो फ्री मूव हो रहा था। इसमें क्या है ना तो कोहेसिव फोर्स वगैरह का कोई काम ही नहीं था, क्योंकि वो फ्री मूव हो रहे हैं। मॉलिक्यूल्स यहाँ उड़ रहा है, हवा, अगर मान लो हवा को भी ऑक्सीजन ले रहे हो, गैस इधर उड़ रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, कितना फ्रीली जाता है ना। तो वो उसमें क्या है ऑलरेडी पहले से कोहेसिव फोर्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। अब क्या हुआ टेम्परेचर बढ़ाने के वजह से ये क्या है सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं, अब एक क्या हुआ कि एनर्जी इनको मिल गया। इनको क्या मिल गया, एनर्जी मिल गया, ठीक है। तो अब ये सब 12th 11th 12th में पढ़े होगे, लेकिन ये सब उतना तुम लोग को याद भी नहीं होगा, है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला आता था, टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी गेन करता था, हाफ के टी स्क्वायर होता था, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता था। वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं, टेम्परेचर बढ़ाओ तो इससे बस इतना याद रखो कि जो एनर्जी है इसको मिली, इससे एक्साइट हो गए। क्या हो गया, ये इससे एक्साइट हो गया, है ना, एकदम जोश में आ गए। यस, जैसे आप लोग को अगर गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पानी पी लोगे तो अच्छा बहुत रिलैक्स मोड आया ना, वैसे इन लोग को एनर्जी मिल गया। इन लोग को समझ लो एनर्जी, जैसे ड्रिंक पी रहे हो एनर्जी ड्रिंक, वैसे एनर्जी ड्रिंक मिल गया आपको, एक्साइटमेंट हो गया और ये इधर उधर भागने लगे, ठीक है। अब इधर उधर बढ़ने लगे तो एक मॉलिक्यूल जाके रैंडमली भाग रहे हैं, तो एक मॉलिक्यूल जाके दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है और इसके कारण फ्री फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि रैंडम फ्लो, ठीक है, उसके कारण फ्री फ्लो नहीं हो रहा है। इस वजह से जा जाके एक दूसरे से चिपकते जा रहे हैं, ठीक है, जाके टकरा रहे हैं, चिपक रहे हैं, टकरा रहे हैं, चिपक रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, कोहेसिव फोर्स बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, इन गैसेस मॉलिक्यूल्स आर नॉट क्लोजर टू ईच अदर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोहेसिव फोर्स क्या होगा, नेग्लिजिबल। यहाँ पे पहली पहली बार तो कोहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल है, बता चुका हूं कि नेग्लिजिबल कोहेसिव फोर्स था ही नहीं, कोई is negligible here after increasing, after अगर टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रैंडमली इधर उधर जाएंगे, उससे कारण क्या हो जाएगा, आफ्टर इंक्रीजिंग टेम्परेचर एगिटेशन एंड डिस्टर्बेंस इंक्रीजेस। यहाँ ये भी इंग्लिश टर्म्स है, एगिटेशन मतलब मिक्सिंग, ठीक है, मिक्स हो रहा है, एगिटेशन एंड डिस्टर्बेंस, डिस्टर्ब हुए यहां से पूरे, डिस्टर्बेंस इंक्रीजेस, सो देयर इज रेजिस्टेंस टू फ्लो एंड हेंस विस्कोसिटी
विस्कोसिटी क्या होगा, इंक्रीजेस। ठीक है, हेंस देयर इज रेजिस्टेंस टू फ्लो इंक्रीजेस, यहां लिख लो, बढ़ गया, क्योंकि भाई डिस्टर्ब हुआ, एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो फ्लो नहीं हो सकते, तो विस्कोसिटी इंक्रीजेस। यस, वेरी गुड, विस्कोसिटी इंक्रीजेस, मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो तो विस्कोसिटी जो है वो बढ़ रही है, किस केस में, गैस के केस में। याद रखना, ये हमेशा आप भूलोगे नहीं, क्योंकि याद रख लेना ऐसे, अच्छा गैस दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं, एक्साइट हुए टकराएंगे तो फ्लो नहीं हो पाएगा, जहां फ्लो नहीं हो पाया ठीक से मतलब वहां विस्कोसिटी ज्यादा, जहां फ्लो नहीं हो पाया वहां विस्कोसिटी ज्यादा, जहां फ्लो आसानी से हुआ मतलब विस्कोसिटी वहां कम। ठीक है, अगर पानी फ्लो अच्छे से हो रहा है मतलब उसकी कम विस्कोसिटी, जो भी लिक्विड की अगर बहुत अच्छे से फ्लो हो जाता है तो उसकी विस्कोसिटी कम, और जिसकी फ्लो बहुत ज्यादा, गाढ़ा चीज, तो गाढ़ा चीज है, कोई गाढ़ा है, उसकी विस्कोसिटी ज्यादा। ठीक है, क्योंकि फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता। तो यही चीज याद रखना है, तो यही विस्कोसिटी का सिग्निफिकेंस है, आप समझ गए कि विस्कोसिटी का मेन मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये टेम्परेचर कारण, इसमें 1 नंबर में ये क्वेश्चन आता है हमेशा, एसएससी में बहुत बार पूछता है। ठीक है, तो सिर्फ इसको बताने के लिए ये बताया हूं, तो इसको लिख लो, आराम से पढ़ेंगे, बहुत रिलैक्स होके, पूरा आपका एक फ्लूइड मैकेनिक्स है, थोड़ा सा लगे कि हाँ भाई कुछ पार्ट पढ़ रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छे से, है ना। ओके, ठीक है, बढ़िया। अब अगर मैं प्रोफाइल बनाऊं, ठीक है, अगर इधर ले लूं टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को हम, अच्छा म्यू नीचे ले लेता हूं, चलो टेम्परेचर, इसको विस्कोसिटी ले लेता हूं, ठीक है, इधर टेम्परेचर, तो ये किसके लिए, ये, ठीक है, ये वाला मान लो ए है, तो ये किसके लिए है, ये वाला प्रोफाइल ऐसा बनता है, ऐसी कर्व बनाता है, ये किसके लिए है, ठीक है, आज की क्लास का वीडियो ग्रुप में डाल देना। अरे देखो ऐसा है कि ये जो आप जो जिस एप्लीकेशन में, वहां रिकॉर्डिंग आ जाएगी शाम तक, ठीक है, पहले क्लास की रिकॉर्डिंग आ चुकी है, होगी, आ गई होगी, चेक किया है, दूसरे क्लास की भी आ जाएगी, ठीक है, फर्स्ट वाला एयर, ठीक है, फर्स्ट वाला ये मतलब गैस बोल रहे हो, पहला वाला मतलब विस्कोसिटी अगर टेम्परेचर के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो, कैसे फर्स्ट वाला हो गया, गलत हो गया ना, यहाँ क्या हो रहा है, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इधर देखो, अब बताओ क्या है, अगर क्वेश्चन आ गया एसएससी में, अगर मान लो ये ए बोल दिया और ये बी बोल दिया, तो आपको बोलेगा कि ए इसमें से कौन सा गैस है, इसमें से कौन सा गैस है, ए गैस है या बी गैस है, बताओ बताओ, ऐसे ऐसे डायग्राम में पूछता है, बी गैस है, ठीक, देखो कुछ लोग, देखो टेम्परेचर बढ़ा मतलब ये विस्कोसिटी भी बढ़ रहा है, देखो विस्कोसिटी ऊपर है ना, देखो टेम्परेचर ऐसे आगे जा रहा है, मतलब टेम्परेचर के साथ साथ ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो म्यू बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर के साथ, टेम्परेचर बढ़ाने पे म्यू किसमें बढ़ता है, गैस में, तो ये क्या है हमारा, गैस, और टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घट क्या रहा है, वो, इसलिए तो ये क्या है अपना लिक्विड, ठीक है, तो ये कहानी है विस्कोसिटी का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन है, कैसे है, तो काफी हद तक विस्कोसिटी का कंसेप्ट समझ लिए हो तुम लोग। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, वो है चलो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो कि एसएससी में बहुत क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि विस्कोसिटी जो है हम लोग एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड जो है टेम्परेचर के साथ तो वेरी होता ही है, मैंने क्या बोला था कि न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी कांस्टेंट रहेगा, उसके लिए चेंज नहीं होगा, ठीक है, बट दूसरे फ्लूइड जो है, सारे के सारे जो फ्लूइड होते हैं जैसे कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और एक्चुअली में जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ही आप लोग बहुत बार देखोगे, जैसे आपका ब्लड है, खुद का ब्लड, खून, वो भी फ्लूइड है, ठीक है, तो फ्लूइड है उसका, वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, न्यूटोनियन नहीं है, ठीक है, तो पेंट हो गया आपका, ठीक है, फिर प्रिंट, इसका इंक, मार्कर का इंक भी है ना, ये सब सारा जो है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, तो हमारे रियल लाइफ में बहुत सारे चीज एग्जिस्ट करते हैं जितने लिखते हैं, तो सारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, क्योंकि वो लीनियर प्रोफाइल, लीनियर कोई नहीं रखता, क्योंकि लीनियरली जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है, आइडियली ही होता है ऐसा,
ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड ही है सारे, आप देख रहे हो सारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो इसलिए जो म्यू की वैल्यू है वो चेंज होगी, ठीक है, टेम्परेचर के साथ। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स लिख लो। विस्कोसिटी ऑफ वाटर की बात कर रहा हूँ। देखो लिक्विड में वाटर इज विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 1 सेंटीग्रेड। अगर 20 डिग्री विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपको, ये है इज 1 सेंटीपॉइस। 1, अब पॉइस को बता चुका हूँ क्या, सेंटीपॉइस मतलब जैसे 10⁻³ वाला, ठीक है। तो विस्कोसिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 सेंटीपॉइस, ये एसएससी में आ चुका है, ठीक है। और एयर का क्या हो जाएगा, एयर एट 20 डिग्री से, ये स्टैंडर्ड है ना, वाटर स्टैंडर्ड फ्लूइड है, दिस इज योर स्टैंडर्ड फ्लूइड। ये भी स्टैंडर्ड फ्लूइड है और ये भी स्टैंडर्ड है, ठीक है, लेकिन गैस की कंडीशन। तो एयर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसका हो जाएगा 0.17 सेंटीपॉइस, 0.17 सेंटीपॉइस, ठीक है, इसको याद रखना, लिख लो। अब आपसे पूछेगा कि विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू, क्वेश्चन आया विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू, तो उसको लिख देना है, ऑप्शन में रहेगा कोहेजन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। कोहेजन कहाँ पे, कोहेजन आपका यहाँ पे लिख लो पॉइंट, विस्कोसिटी इज ड्यू टू द कोहेजन एंड मॉलिक्यूलर, अभी बता चुका हूं हर चीज, मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है, लिख लिया। ठीक है, जो लोग ऐसा है कि शांति से रहें, क्योंकि देखो माइक वगैरह सब बंद करके रखो, जो दिक्कत हो रहा है जिसको भी, है ना, माइक बंद रखो, जिसके आसपास शोर हो रहा है, दूसरे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। तो माइक को क्लोज रखो, और मेरी आवाज आ रही है तो उसको सुनो चुपचाप, और जो भी कहना है वो सीधा चैट पे लिखो, ठीक है, माइक को अपना क्लोज रखो। तो विस्कोसिटी इज ड्यू टू द कोहेजन एंड मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, ये भी एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब ये देखना, आप जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे सैंपल क्वेश्चन, तो सारे के सारे आएंगे पॉइंट, ये सब याद रखना है, और इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको लिख लो। आगे देख लेते हैं हम लोग आइडियल और रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड के बारे में बहुत पूछता है क्वेश्चन, बता रहा हूं मैं आज। अब विस्कोसिटी नहीं भूलोगे, अब तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया है कि विस्कोसिटी है क्या, मतलब फ्लो अच्छा हो रहा है, मतलब विस्कोसिटी कम है, और फ्लो अगर बहुत रुकावट आ रही है फ्लो में, या फ्लो नहीं हो पा रहा है लिक्विड या फ्लूइड आपका, दैट मींस विस्कोसिटी उसकी ज्यादा है, ठीक। अब देखो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ भी आप याद रख लोगे कि क्या हो रहा है, आइडियल एंड रियल फ्लूइड, ठीक है। तो पहले देख लेता हूं मैं आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड का क्वेश्चन बहुत पूछता है एसएससी। आइडियल फ्लूइड में क्या होता है यहाँ पे जैसे आइडियल फ्लूइड है, चलो एक प्लेट, ठीक है, अब इसमें बह रहा है, या फिर इसमें हवा ले लो, हवा फ्लूइड, हवा भी है पानी भी है, ठीक है, बहती हवा सा है ना। तो इस तरीके से पानी अगर बह रहा है, तो यहाँ पे ऊपर में अगर वाई डायरेक्शन है, इधर आपका एक्स डायरेक्शन है, तो आइडियल फ्लूइड कंडीशन में, एक मिनट, आइडियल फ्लूइड कंडीशन में यहाँ पे क्या होता था कि देखो नॉर्मल फ्लूइड में यहाँ क्या चिपक जाता था, फिर उसके बाद थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी, फिर ज्यादा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आइडियल फ्लूइड कंडीशन सब जगह सेम होता है, ठीक है।
तो ये होता है यू फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, यहाँ भी यू होगा। मतलब ऐसा है कि फ्लो एकदम फ्रीली होता है, मतलब फ्लो एकदम आइडियल फ्लूइड, मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन पढ़ना है। क्यों पढ़ना रहता है? क्योंकि इसको हम लोग कंपेयर करते हैं दूसरे फ्लूइड से, ठीक है, कि कितना ज्यादा ये विस्कस है, कितना कम है, कितना कंप्रेसिबल है, कितना कम कंप्रेसिबल है। ये सारा चीज पढ़ने के वजह, इसलिए हम लोग एक आइडियल मान के चलते हैं। अच्छा ये एक आइडियल है, इसके कंपेयर में दूसरा फ्लूइड कैसा है, इसलिए हम लोग आइडियल पढ़ते हैं। आइडियल का देख लो, ये सारा का सारा जो है वेलोसिटी भी सबसे, मतलब इसको फ्लो करने में कोई रुकावट आ रही है? कोई रुकावट नहीं, कहीं रुक नहीं रहा है, मतलब ये है आपका नॉन विस्कस। क्योंकि अगर रुकावट नहीं आ रही है दैट मींस दिस इज नॉन विस्कस, मतलब ये विस्कस नहीं है, नॉन विस्कस, ठीक है। अब जब रुकावट ही नहीं आ रही है तो देखो अब इसमें कंप्रेस, ये डिफॉर्म हो रहा है क्या? डिफॉर्म हो रहा है क्या? हमेशा एक ही जगह पे जा रहा है, एकदम यूनिफॉर्म है हर जगह पे, डिफॉर्म भी नहीं हो रहा है, ये डिफॉर्म भी नहीं हो रहा है। जैसे रियल फ्लूइड में क्या होता था, यहाँ जाता था, फिर यहाँ बढ़ रहा है, फिर आगे कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते जा रहा है, आगे ऊपर बढ़ते जा रहा है डिफॉर्म, क्योंकि यहाँ तो जीरो है वेलोसिटी, आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो रहा है। ये किस केस में? रियल के केस में, है ना। बट यहाँ आइडियली में डिफॉर्म हो ही नहीं रहा है, चेंज रहता, मतलब ये नॉन विस्कस, और या फिर डिफॉर्म नहीं हुआ मतलब इनकम्प्रेसिबल। नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल, वो क्या है? आइडियल फ्लूइड, ठीक है। ये कम से कम 100 बार पूछ चुका होगा एसएससी यही चीज को, आइडियल फ्लूइड की कंडीशन, ठीक है। और बहुत सारे आपके पब्लिक सेक्टर से लेके सारा का सारा, मतलब आइडियल फ्लूइड पूछा मतलब नॉन विस्कस और इनकम्प्रेसिबल होगा, ठीक है, बोथ इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस। अब यहाँ बल्क मॉडुलस के बारे में बताऊंगा, रुक जाओ। बल्क मॉडुलस इज इनफाइनाइट, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले वही बल्क मॉडुलस इज इनफाइनाइट। अब बल्क मॉडुलस का भी सिग्निफिकेंस बताऊंगा, बल्क मॉडुलस इज इनफाइनाइट। और एक और लिख लो कि इट इज एन इमेजिनरी एंड डू नॉट एग्जिस्ट इन नेचर। इट इज imaginary fluid and do not exist in nature, मतलब इसका नेचर में कोई अस्तित्व नहीं, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, इसको लिख लो। और लिखो देयर इज नो सरफेस टेंशन, नो सरफेस टेंशन, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन वाली चीज है ना, नो सरफेस टेंशन। तो आज तक क्वेश्चन ये आ रहा है कि नॉन विस्कस एग्जाम के क्वेश्चन जब एसएससी के आएंगे तो उसमें का ऑप्शन रहेगा नॉन विस्कस इनकम्प्रेसिबल, तो उसको टिक मार देना है। अगर ये इस टाइप के ऑप्शन ना आ गए, अगर ये पूछे कि बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट आया तो वो भी सही है। इट इज इमेजिनरी फ्लूइड, इसका कोई अस्तित्व नहीं है दुनिया पे, नेचर पे इसका कोई अस्तित्व नहीं है, दैट इज नो सरफेस टेंशन, इसमें सरफेस टेंशन भी नहीं होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं 1 मार्क्स के जो एसएससी के पूछते हैं वो सारे के सारे एक एक पॉइंट आपका आएगा, तो ध्यान से एक एक पॉइंट को लिखो, क्योंकि पूरा का पूरा एसएससी जो बेसिक पूरा थ्योरी पे डिपेंड करता है। समझ के पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा, अगर रट के पढ़ोगे तो वो रटो रहोगे, अगर भूल गए तो क्या होगा, अच्छा नॉन विस्कस कंप्रेसिबल तो नहीं था, अच्छा इनकम्प्रेसिबल, ये कंफ्यूजन होगा आपको, ठीक है। तो इसलिए समझ के पढ़ो, समझ के बता दिया ना नॉन विस्कस क्यों है, इनकम्प्रेसिबल क्यों है, क्योंकि डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। डिफॉर्मेशन मतलब कि अगर बढ़ रहा है ना, इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेस करने के लिए कंप्रेसिबल। अब फ्लूइड में हमेशा कंप्रेसिबल वाला ही आता है पार्ट, क्यों आएगा वो भी बताता हूँ, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड क्या होगा, बस उल्टा लिख लिया सारा ने, लिख लिया इसको, हो गया। चलो आगे देख लेते हैं। अब बात करता हूं रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड तो अभी तक पढ़ रहे हो, जिसमें क्या होगा, ये विस्कस होगा, विस्कस है, कंप्रेसिबल होगा, विस्कस है, कंप्रेसिव, फाइनाइट कंप्रेसिबिलिटी लिख सकते हो इसको, फाइनाइट कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, फाइनाइट कंप्रेसिबिलिटी। और ये अस्तित्व में है, मतलब इसमें सरफेस टेंशन भी होगा, सरफेस
टेंशन भी होगा, ठीक है। तो रियल फ्लूइड ये नहीं पूछता है, ये आपका ज्यादा पूछता है ये वाला चीज, आइडियल फ्लूइड का बहुत बार पूछता है, तो इतना याद रखना, ठीक है। ओके ओके फाइन, चलो आगे देख लेते हैं। हर एक चीज को समझो, हर एक चीज को, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड से ना बहुत क्वेश्चन आते हैं और टॉप के क्वेश्चन आते हैं, इसी में से सब है, जितना मैं लिखा रहा हूं बस यही क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। अब मैं एक बात कर रहा हूँ, एक पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ नोट करके लिख लो, है ना, एक पॉइंट है, फ्लूइड एट रेस्ट, ठीक है, मतलब रेस्ट पे है, फ्लो नहीं हो रहा है, फ्लूइड क्या है, रेस्ट पे है, फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, अब ये पानी जैसे एक छोड़ो यहाँ पे, चलो ये कंटेनर है, यहाँ पे क्या है, पानी भरा हुआ है, मान के चलो लिक्विड, ठीक है, ये किस में है, रेस्ट कंडीशन में, फ्लो नहीं हो रहा है क्योंकि देखो कंटेनर में है, मतलब वो रेस्ट पे है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कंडीशन है, यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि फ्लो नहीं हो रहा है, जब फ्लो नहीं हो रहा है देयर इज नो फ्लो, क्योंकि रेस्ट पे है, रेस्ट पे होने के कारण फ्लो नहीं हो रहा है, कोई भी फ्लो नहीं हो रहा है। अगर फ्लो नहीं हो रहा है दैट मीन्स इसको फ्लो कराने वाला जो कंडीशन है, जो शियर स्ट्रेस आता है वो नहीं है, मतलब नो शियर स्ट्रेस, ठीक है, बट ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट्स। नॉर्मल स्ट्रेस कैसे, देखो इसका क्या है, पानी का क्या है, वजन, ठीक है, इसके कारण क्या आ रहा है, इस नॉर्मल की इसको नॉर्मल मतलब आपका परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, नॉर्मल स्ट्रेस मतलब परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब इस सरफेस एरिया के अबाउट इसका वेट है, वजन है, किसका वेट है, ये वेट ऑफ लिक्विड, इस लिक्विड के कारण क्या आ रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस आने के वजह से, अब देखो स्ट्रेस का पार्ट तो पूरा का पूरा आप लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और हम लोग सारा का सारा पढ़ेंगे स्ट्रेस। अब देखो स्ट्रेस और आपको प्रेशर में अंतर बता देता हूँ। देखो स्ट्रेस क्या होता है, थोड़ा सा चीज बस ध्यान से सुनना, स्ट्रेस जो है वो क्या है, फोर्स बाय एरिया पढ़ते हो, और प्रेशर क्या पढ़ते हो, वो भी फोर्स बाय एरिया। अब है क्या अंतर, सेम तो लगता है ना, लेकिन अंतर क्या है, अंतर है ये है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर बॉडी है, अगर इसको बाहर से फोर्स लगा रहे हो, ये बाहर वाला, अब इसको रेजिस्ट करने वाला ये है, तो जब एफ आर आएगा, यहाँ पे एफ आर बाय ए आएगा, तो वो क्या कहलाता है, स्ट्रेस। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में एफ इक्वल टू एफ आर होता है, इसीलिए हम लोग स्ट्रेस को लिख लेते हैं एफ बाई ए लिख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। कहानी सही चीज तो ये है, तो स्ट्रेस कहीं बार बार आ रहा है स्ट्रेस, इसलिए स्ट्रेस को बता दे रहा हूं, वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, मतलब बाहर वाला फोर्स नहीं, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसको अपोज करता है, रेजिस्ट करता है वो वाला फोर्स, क्योंकि फॉर इक्वल न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कारण क्या आ रहा है कि वो भैया आपको कोई धकेल रहा है तो आप भी रेजिस्ट करोगे, अगर आपको कोई खींच रहा है तो आप रोकोगे कि नहीं मत खींचो भाई, है ना, तो वो जो आप मत खींचो भाई वाला आ रहा है वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, वो जितना आप फोर्स लगा रहे हो, बट वो जो बंदा खींच रहा है आपको वो आपका एक्सटर्नल फोर्स है, दैट इज ये। तो प्रेशर में एक्सटर्नल फोर्स होता है, एक्सटर्नल लोड, बट यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स होता है, बट ये इसके बराबर क्यों हो जाता है, एफ बाई ए क्यों हो जाता है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है इसलिए, ठीक है। तो ये कंडीशन की वजह से स्ट्रेस होता है। नॉर्मल स्ट्रेस बस इतना ही है कि ये स्ट्रेस समझ गए होगे कि स्ट्रेस का मतलब यही है। अब स्ट्रेस हम लोग बोलते हैं कि भाई यार बहुत स्ट्रेस हो रहा है, माइंड बहुत स्ट्रेस में है, मैं बहुत परेशान हूँ, ठीक है, बहुत क्यों परेशान हूँ, क्योंकि मेरे को प्रेशर पड़ रहा है, किस चीज का प्रेशर, एग्जाम का पड़ रहा है ना, एग्जाम का प्रेशर। अब एग्जाम का प्रेशर कहाँ से पड़ता है, बाहर से, अब स्ट्रेस कहाँ से ले रहा, अंदर से, याद रहेगा, ठीक है, ठीक याद रहेगा ना। तो ये चीज है, अंदर का चीज जो निकल के आया वो स्ट्रेस, स्ट्रेस किस वजह से आया, एग्जाम के प्रेशर की वजह से, बाहर का लोड लगा आपके ऊपर,
इस कारण से आप क्या किए, आपके अंदर एक स्ट्रेस डेवलप हुआ, अंदर से स्ट्रेस आया उसको रेजिस्ट करने के लिए, हाँ स्ट्रेस हो गया। तो ये अंदर की चीज स्ट्रेस है, बाहर की चीज प्रेशर। ये कोई बुक में नहीं लिखा है, खुद से है कि हाँ अंदर समझने के लिए कि हमेशा अंदर से आया मतलब वो स्ट्रेस है और बाहर से आएगा वो प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर का टर्म्स फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा, स्ट्रेस का टर्म वो ज्यादातर कहाँ पे आएगा। हाँ ठीक है, क्लियर हो गई ना, चलो बढ़िया। तो स्ट्रेस का टर्म आपका स्ट्रेंथ हो। अब ये भी क्यों बताना जरूरी था, क्योंकि ये पढ़ोगे आप लोग, दोनों मैकेनिकल सिविल में है। ये जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाएंगे, हालांकि मैं ही पढ़ाता हूँ, तो उसको पढ़ाएंगे तो हम लोग इसको डिटेल पढ़ेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, पूरा कहानी सुनना है, उसका बहुत मजा आने वाला है। तो ये देख लो, ये हो गया हमारा नॉर्मल स्ट्रेस। अब मैं इसको क्यों बताया, क्योंकि एसएससी कम से कम 35 से 40 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगर फ्लूइड रेस्ट में है तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पूछेगा। अब उसमें लिखा रहेगा ओनली नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट, ये लिखेगा शियर स्ट्रेस के बारे में लिखेगा शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट एंड नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट, ओनली शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट, ऐसा पूछेगा। देखो ऑप्शन ए, इफ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसा है, फ्लूइड इधर दिख रहा है, हाँ ठीक है, इफ फ्लूइड इज एट रेस्ट, एसएससी का सैंपल क्वेश्चन वाला, ठीक है, शियर स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस बोथ एग्जिस्ट, बी लिख लेगा ओनली शियर स्ट्रेस, ओनली शियर स्ट्रेस, सी ऑप्शन रहेगा ओनली नॉर्मल, डी ऑप्शन रहेगा नो स्ट्रेस। ठीक है, तो ये ऑप्शन ओनली नॉर्मल, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है एसएससी में। तो ये और कम से कम 20-30 बार मिनिमम, इतने बार पूछ लिया है, इतने बार ज्यादा पूछता है, क्योंकि 20-30 बार भी कहने का मतलब ये है कि एक साल में आपका ऐसा नहीं है कि एक पेपर होता है, कम से कम आपके जो सेशन होते हैं 3-4-5 सेशन होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से होता है, जैसा स्टूडेंट का आपका जनसंख्या होता है, पॉपुलेशन होता है, उस बेस पे आपके क्या आ जाते हैं, आपके बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ओके फाइन, हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बात की हम लोग रियल फूड। अब स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, चलो अब जल्दी जल्दी करते हैं आगे, लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ये सब पढ़ाने का मतलब ये है कि इसको आपको टर्म्स जानना ही पड़ेगा। और वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, स्पेसिफिक वेट को हम लोग लिखते हैं, इसको हम लोग किससे लिखते हैं, इस टर्म से शो करते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक वेट, ठीक है, ये होता है आपका वेट बाय आपका हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम। तो वेट क्या होता है हमारा mg, वेट क्या होता है mg, ठीक है, और वॉल्यूम बाय v, mg बाय v। तो इसमें m बाय v, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, वो रो होता है, रो जी। तो आपका स्पेसिफिक वेट क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक वेट इसको रो जी। ठीक है, और स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वाटर के लिए डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg 1000, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद तो देखो क्या हो जाएगा, 1000 इंटू कितना हो जाएगा,
इसका वाटर का, और ये पूछा है एसएससी में 3-4 बार, ठीक है। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछता है, तो क्या हो जाएगा स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9.81 इंटू 10⁻3, तो 1000 में क्या लिख सकते हो, तो केजी, इसका क्या फिर हो जाएगा आपका न्यूटन पर मीटर क्यूब में लिख सकते, ठीक, न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आपका पूछ चुका है सस्ती, ठीक है, ओके फाइन। आगे देख लेते हैं हम लोग स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है वो, अगर स्पेसिफिक वॉल्यूम का टर्म आया तो याद रखना, स्पेसिफिक वॉल्यूम का अगर टर्म आता है तो उसको हम लोग ऐसे छोटा v से करते हैं, है ना, इसको 1/डेंसिटी, ठीक है। ये टर्म याद रखना कि हाँ ऐसा कहीं भी आएगा, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स में टर्म आता रहता है, तो इसको अपने को याद रखना है, ठीक है। और दूसरा है कि अब देख लेते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है। नेक्स्ट देख लो, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर जिसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं, ये सब आते हैं क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। और ये क्या है, इसको हम लोग एस से बोल सकते हैं, इसको एस से, तो ये होता है, इधर बता दे रहा हूं, लिख लिया उधर का, मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो आज शायद आ भी जाएगा, है ना, ठीक है। बट उसके भरोसे मत रहना रिकॉर्डिंग के, आप लोग रिकॉर्डिंग आता भी रहे, बट इसको आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन करो तभी सीख सही है। एस इक्वल, ये क्या है आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी, ये होता है आपका स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड का, बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, स्टैंडर्ड फ्लूइड। अभी स्टैंडर्ड फ्लूइड का बात क्या, वाटर जैसे एग्जांपल के लिए वाटर बोला था, स्टैंडर्ड फ्लूइड, गैस की कंडीशन में एयर ले लो, बट यहाँ पे वाटर है, तो वाटर का स्पेसिफिक वेट जैसे स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड, ठीक। तो किसी भी फ्लूइड का अगर आपको क्या निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में आने वाला है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में काम आएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी नाम का, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी का चीज हमेशा आएगा। अब स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड मतलब स्पेसिफिक क्या था, रो जी ऑफ जो भी फ्लूइड बाय, है ना, तो ये आपका इस तरीके से था, तो या फिर लिख सकते हो इसको स्पेसिफिक वेट है ना, तो आपको इसको लिख सकते हो जी तो कट ही जाएगा मान के चलो, तो रो जी यानी कि रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी बाय रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब जी का वैल्यू तो चेंज नहीं होता किसी भी के लिए, तो ये जी कैंसिल, मतलब ये एक फॉर्मूला और तैयार हो गया, इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। तो ज्यादातर ये यूज हो जाता है, क्योंकि जी तो हमेशा कैंसिल हो जाता है, तो याद रख लेना। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, और इसका मतलब क्या है कि आपका क्या है, कई बार देखो पानी होता है, देखो किसी भी पेट्रोल और पानी, ठीक है, अब बता रहा हूं तुम लोग को, पेट्रोल और पानी, ठीक, तो पानी और पेट्रोल अलग अलग कैसे हो जाते हैं, कैसे हो जाता है, क्योंकि दोनों का डेंसिटी अलग है, और उनका स्पेसिफिक यहाँ पे क्या देखते हैं, डेंसिटी अलग है, क्योंकि चेंज है दोनों की डेंसिटी। जो हैवी डेंसिटी वाला रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा कि ऊपर रहेगा, बताओ। ठीक है फाइन। तो पेट्रोल और वो दोनों अलग हो जाते हैं, तो पानी जो है वो आपका वाटर का ज्यादा है, ठीक ठीक ठीक, ओके, पेट्रोल ऊपर रहेगा, ठीक।
तो पेट्रोल जो है आपका ऊपर है। तो कई बार होता है कि हम लोग पानी मिक्स हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि पेट्रोल अलग कर सकते हो, जो नीचे बचता है वो पानी आ जाता है, ठीक है। तो पानी को हम लोग अलग कर सकते हैं, पेट्रोल और पानी। तो इसलिए इस वजह से ये है कि ये इसके कारण आता है स्पेसिफिक। अब दोनों को अगर रिलेट करना है, अगर दोनों को मिक्स कर दिए, ठीक है, दोनों को अगर मिक्स कर देते हो तो उस चीज के लिए जो टर्म आएगा वो आएगा आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। अगर मिक्स हो रहा है कोई दो लिक्विड और उसको आप बताना चाहते हो कि इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, तो आप उसको शो कर सकते हो डायरेक्टली इस टर्म से। डेंसिटी बताने की जरूरत नहीं है, किसका डेंसिटी उतना है उतना है, उसको डायरेक्ट बोल सकते हो इतना स्पेसिफिक ग्रेविटी। उससे समझ में आ जाएगा कि वो कितना ज्यादा, उससे डेंसिटी ज्यादा है, मतलब स्टैंडर्ड फ्लूइड से कितना ज्यादा है या कितना कम है, ठीक है। मर्क्यूरी जो है वो 13.6 गुना 13.6 गुना ज्यादा होता है किससे, वाटर से, इसीलिए उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 13.6 होता है, ठीक है। जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जितना ज्यादा वन से, उतना वाटर से उतना गुना ज्यादा डेंसिटी, समझ गए। यही है उसका सिग्निफिकेंस। तो इसीलिए हम लोग ये टर्म इसलिए लाए नए, इसलिए यूज करते हैं ये टर्म को, स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या है आपका, स्टैंडर्ड फ्लूइड इस क्या है, ये वाटर है। तो वाटर का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब मैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर बोलूं तो क्या हो जाएगा वो, अगर मतलब रो ऑफ वाटर बाय रो ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड भी वाटर है, मतलब ये हो जाएगा 1। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, अब हमेशा हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी ना, हमेशा स्पेसिफिक ग्रेविटी को किसी एक टेम्परेचर पे चेक करते हैं, वो 4 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है। क्योंकि यही क्वेश्चन एसएससी में बार बार पूछता है, वो बता देता हूं, लिख लो। लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑर्डर 1 होता है, लेकिन किसी न किसी टेम्परेचर पे, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी टेम्परेचर के साथ चेंज होते जाता है, इसीलिए हम लोग एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर को रखते हैं, वो है 4 डिग्री टेम्प। तो लिख लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये पॉइंट है और ये एसएससी का क्वेश्चन भी है, ठीक है, आ चुका। स्पेसिफिक ग्रेविटी और कई बार आया, ऑफ वाटर इज इक्वल टू इज 1 एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इस 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पूछता है कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है, ये वाला चीज। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका 1 होता है। एंड फॉर मर्क्यूरी, अब मर्क्यूरी के लिए कितना होता है, मर्क्यूरी पारा है ना, एंड फॉर मर्क्यूरी इट इज 13.6, ठीक है। तो 4 डिग्री टेम्परेचर पे डेंसिटी जो है, और क्यों ऐसा, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि 4 डिग्री तापमान पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वाटर की डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो याद रखना, इसीलिए इसको इसी जगह पे मैक्सिमम होती है, मतलब कितनी होती है, 1000। अब उसके बाद पानी को गर्म करो, नीचे करो, तो डेंसिटी भी चेंज होती जाती है। ऐसा मत सोचना कि कितना भी गर्म करूं तो ऐसा नहीं कि डेंसिटी सेम रहे, ठीक है। रियल फैक्ट यही है कि डेंसिटी भी चेंज होती जाती है, ठीक है। इसीलिए 1000 कहाँ पे आएगा आपका, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यहाँ पे मैक्सिमम डेंसिटी आती है वाटर की, इसलिए उसी कंडीशन पे 1 आएगी, और उसी कंडीशन में मर्क्यूरी की 13.6 आएगी। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखना। ये क्वेश्चन बन के आता है कितने टेम्परेचर पे, क्वेश्चन बन के आता है कितना इसका है स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब सारे क्वेश्चन है एसएससी, ठीक है। यानी मैंने क्या बोला कि स्पेसिफिक, इसको भी लिख सकते हो, ये भी क्वेश्चन आता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरीज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, चेंज होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी वेरीज विथ टेम्परेचर, सो इट इज कैलकुलेटेड या फिर इट इज डिटरमाइंड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर, इट इज डिटरमाइंड एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। अब वो टेम्परेचर कितना है,
4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। या फिर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आता है, लेकिन 27 पे जाना नहीं है, 24 पे, है ना। 27 पे भी मैक्सिमम आ जाता है, बट स्टैंडर्डली सबसे ज्यादा इस पे प्रूव्ड है कि 4 डिग्री पे आपका सबसे ज्यादा मैक्सिमम डेंसिटी आता है, इसलिए हम लोग 4 डिग्री को लेके चलते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी चेंज होता है, बट स्टैंडर्डली हम लोग डिटरमाइन करने के लिए 4 डिग्री को यूज करते हैं। ओके फाइन, चलो हो गया, ये बात कर ली हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में। अब बात करते हैं जो मैं बताया था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको लिख लिया है ना। है ना, ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ कहाँ पे आएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी आएगा और यहाँ भी आएगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब यहाँ क्यों आ रहा है, फ्लूइड में क्यों आ रहा है बताऊंगा, क्योंकि के, लिख लिया इसको, ठीक है। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं हम लोग, किससे, के से इसको डिनोट करते हैं। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, देखो यहाँ अगर मान लो पानी, ठीक है, यहाँ पानी है, अब पानी का ही एक आप क्या ले लो, एक हिस्सा ले लो, ठीक है। अब इस जगह पे क्या होता है कि देखो, ये सब टर्म्स बताऊंगा मैं। इस जगह पे क्या होगा कि प्रेशर इस पे क्या हो रहा है, एक्ट कर रहा है, ठीक है। मान लो डीपी प्रेशर एक्ट कर रहा है। अब इसका वॉल्यूम कितना है, मान के चलो इसका वॉल्यूम जो है वो V है ना। और इस प्रेशर के कारण ड्यू टू प्रेशर डीपी, ये मॉलिक्यूल क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा, है ना। ये वाला जो है आपका कंप्रेस हुआ, अंदर दबेगा, चारों तरफ से दब रहा है, ठीक है। तो उस दबने की वजह से क्या होगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा, डिक्रीज होगा। तो देयर इज चेंज इन, देयर इज, या फिर डिक्रीज इन, देयर इज डिक्रीज इन वॉल्यूम। और कितना डिक्रीज होगा, डीवी, ठीक है। मतलब डीवी का मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब ये कैसा रहेगा, डीवी इज योर, डीवी कैसा आएगा, अगर ये कम हो रहा है दैट मीन्स फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, तो ऑलरेडी ये निगेटिव आएगा, निगेटिव टर्म, ठीक है। डीवी क्या हो जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक है। और एक आता है आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो होता है डीवी बाय वी, ठीक है। ये होता है डीवी, इसको पढ़ोगे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, इसलिए यहाँ भी देख लो टर्म आ रहा है ये वाला, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डीवी बाय वी। अब इस कंडीशन में ये वॉल्यूम क्या हो रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इस कंडीशन में वॉल्यूम नेगेटिव आ रहा है। अब मैं बता देता हूं तुमको कि के का सिग्निफिकेंस क्या है, के का सिग्निफिकेंस क्या है, जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सिग्निफिकेंस क्या है। अगर कोई भी हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन में है, अगर वो लिक्विड में चारों तरफ उसके लिक्विड है और उसके ऊपर चारों तरफ प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, चारों तरफ प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। तो के का सिग्निफिकेंस ये है कि उसको रेजिस्ट करने का सिग्निफिकेंस, उसको क्या है कि वॉल्यूम डिक्रीज होने नहीं देगा, वो क्या करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा, उसको रोकने का क्षमता, मतलब कंप्रेसिबिलिटी को रोकने का क्षमता ही क्या कहलाता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी को जो रोक रहा है दैट इज जो स्टिफ है, समझ गए, वही चीज क्या कहलाएगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब इसको रोक रहा है, दैट इज ये वॉल्यूम को चेंज होने से रोकने वाला चीज जो है वो आपका इस जगह पे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो के होता है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख लो यहाँ पे, के इज इक्वल टू आपका होता है डीपी बाय प्रेशर बाय आपका हो जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे नीचे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब डीवी बाय वी, और जो कि नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि वो यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, तो इसलिए के इज इक्वल टू माइनस वी डीपी बाय डीवी। ये फॉर्मूला पूछता रहता है एसएससी में, ठीक है, के का पूछता रहता है।
तो मैं एक एक चीज बता रहा हूं, तो वो कहाँ एसएससी में आता है वहां भी बता देता हूँ, ठीक है। इस जगह पे एसएससी पे आता है, फॉर्मूला याद रखने हैं, लिख लो। ठीक है, एक एक यहाँ पे ये है कि अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब के का तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, एडहेशन कोहेजन इन कैपिलरी वॉल, अरे कैपिलरी पढ़ाएंगे दोस्त, है ना। कैपिलरी, हाँ क्या है, कैपिलरी जो है आपको पढ़ाया जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। कैपिलरी, इसके बाद अपन सरफेस टेंशन पढ़ने वाले हैं, उसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं कैपिलरी, ठीक है। पढ़ेंगे उसका एडेशन कोहेजन का कंसेप्ट वहीं पे क्लियर कर दूंगा क्या है, ठीक। क्योंकि कैपिलरी जो होता है वो एडेशन और कोहेजन के रिलेटिव इंटरेक्शन पे होता है, ठीक। ओके, ठीक चंदा, ओके फाइन। आगे देख लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी। अब ये क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इसको बोलते हैं लोग बीटा से। अब ये एसएससी में बहुत बार पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछता रहता है। तो कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या करता है, कंप्रेस होने से रोकता है, ठीक है। और ये क्या करता है, कंप्रेसिबिलिटी जो है कंप्रेस होने देता है, उल्टा, ठीक है। मतलब ये इसका उल्टा है, मतलब इसका इनवर्स उल्टा, दैट मींस, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, तो के नहीं, इसको बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बीटा इज इक्वल टू 1/k। इनवर्स, इनवर्स है मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल है उसका। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसको बढ़ा दोगे तो ये घट जाएगा, अगर इसको कम कर दोगे तो ये बढ़ जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्सली हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी यहाँ पे मतलब ये है कि कितना आसानी से कंप्रेस हो जा रहा है, कितना आसानी से कंप्रेस हो जा रहा है, कंप्रेस मतलब दबाना, ठीक है, दब जाता है, ठीक। तो कितना आसानी से वो कंप्रेस हो जाता है। तो बीटा इक्वल टू 1/k। अब फॉर्मूला भी बना सकते हो, क्या हो जाएगा इसका, बीटा इक्वल टू, अब देखो उसमें क्या है, माइनस dv/v dp हो जाएगा, उल्टा उसका, उसका उल्टा कर दो के का, नीचे का, तो ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद अगर रो के टर्म में, इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, लेकिन रो के टर्म में लिखोगे तो माइनस d/रो dp, ठीक है, ये चीज। तो फॉर्मूला कई बार पूछ लेता है यहाँ से, ये या ये दोनों, तो याद रखना, दिस इज योर कंप्रेसिबिलिटी, मतलब जितना आसानी से कंप्रेस हो जाए वो क्या कहलाता है, कंप्रेसिबिलिटी। इसको लिख लो। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। बहुत इस ये थोड़ा सा टॉपिक में आपको टाइम ले रहा हूं, क्योंकि आपके यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं फ्लूइड के, बेसिकली कंसेप्ट से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि उधर जाओगे तो फिर उसके न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं, 2-4 न्यूमेरिकल अपन जो पुराने एसएससी क्वेश्चन आए वो भी कर लेंगे। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इसके बाद देख लेते हैं अपन। अब तक तो सर बात कर रहे थे आप न्यूटोनियन फ्लूइड का, अब होता क्या है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होता था कि लीनियर प्रोफाइल बनाता था, लीनियर वेरी करता था, बट नॉन न्यूटोनियन में ऐसा नहीं है। और जो प्रोफाइल है क्या न्यूटन इसमें हो जाता है, दिस डू नॉट फॉलो, लिख लो, दिस डू नॉट फॉलो दिस, मतलब जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, दिस वही क्या कहलाते हैं, दिस डू नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, दिस डू नॉट फॉलो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। मतलब ये जो कर रहे थे, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy, ये यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। डू नॉट फॉलो द, अब क्या फॉलो करता है, ये फॉलो करता है टाउ इज इक्वल टू इस तरीके से, a du/dy, यहाँ का पावर में लिख लो n प्लस b। अब a और b क्या होता है, वो कांस्टेंट टर्म है, वेयर a एंड b आर
constants depending upon types of fluids and condition of flow। ठीक है, यहां पे क्या है कि ये फॉलो नहीं कर रहा है, ये फॉलो करेगा, लेकिन यहाँ पे अलग अलग फ्लूइड के लिए अलग अलग कंडीशन है और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड अलग अलग होता है ना। जैसे कि ये कंडीशन ए और बी जो है कांस्टेंट्स हैं और ये किस पे डिपेंड करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स और कंडीशन ऑफ फ्लो पे, है ना। कौन सा टाइप्स ऑफ फ्लूइड है, अब देखो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं वही बता देता हूँ। तो लिख लो उसको जल्दी से, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। सब पढ़ेंगे, नॉन न्यूटोनियन से लेके सारा का सारा, इसमें आपको कहीं से ऐसा नहीं कहीं से बाहर आ जाएगा। अब देख लेते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, इसको मैं आपको याद करवा दूंगा, इसको थोड़ा सा टफ होता है याद करना, बट इसको थोड़ा सा बता दूंगा कैसे याद करना है। ठीक, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में एक होता है टाइम डिपेंडेंट, एक टाइम इंडिपेंडेंट, और जो टाइम पे डिपेंड करते हैं दूसरे वाले टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, तो टाइम इंडिपेंडेंट में आपके तीन प्रकार के होते हैं, इसको सबको एक एक करके बताएंगे अपन, पढ़ते हैं। डाइलेटेंट फ्लूइड दूसरा होता है आपका बिंघम प्लास्टिक, और तीसरा होता है आपका स्यूडो प्लास्टिक। और उसमें होता है थिक्सोट्रॉपिक और रियोट्रॉपिक। इसमें होता है थिक्सोट्रॉपिक और इसमें होता है रियोट्रॉपिक। तो ये टाइम डिपेंड है, जो टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, और ये टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं और टाइम पे इंडिपेंडेंट। तो इसके बारे में पूरा एक बार अच्छे से क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इसको ये पूछता है क्वेश्चन एसएससी में कि ब्लड कौन सा फ्लूइड है ना, तो ब्लड कौन सा है, और इस तरीके से बहुत सारा पूछता रहता है। तो ब्लड है, जैसे उसके बाद पेंट हो गया, वो कैसा है, तो इसको चलो देख लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ, पानी पी लिया जाए। फ्लूइड लिख लिया, चलो अब मैंने इसका एक डायग्राम बनाने वाला हूं, जिससे आपको मैं क्लियर कर दूंगा कि हो क्या रहा है। क्या इसको लिख लिया होगा? किसके किसके बीच का डायग्राम एक ही में सब बना दूंगा, ठीक है, एक ही में सब क्लियर कर दूंगा। ये ठीक, एक तो इसको ऐसा ले लो और दूसरा यहां से ले लो ऐसा, ठीक है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बी, और इधर जो है शियर स्ट्रेस है आपका बढ़ रहा है, और इधर जो है आपका डी वाई आपका इस तरीके से हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग डाइलेटेंट। और ये वाला आपको क्लियरली पता है कौन सा है, कौन सा है ये, कौन सा है, न्यूटोनियन। दिख नहीं रहा है, यहां से ऐसे लिखता था लीनियर जो जाता था, दैट इज न्यूटोनियन फ्लूइड। और दिस इज योर स्यूडो प्लास्टिक, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग बिंघम प्लास्टिक इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको आइडियल प्लास्टिक यार बिंघम
प्लास्टिक, इसी को हम लोग आइडियल भी बोलते हैं, ठीक है, आइडियल प्लास्टिक। और ये वाला आपका थिक्सोट्रोपिक और ये रियोपैक्टिक, दिस इज योर। अब यहीं से सब चीज बता देंगे, ठीक है, इसको बना लो, तो उसके बाद सारा का सारा इसमें पूरा क्लियर कर देते हैं क्या। बिंगम प्लास्टिक, रियोपैक्टिक, स्यूडोप्लास्टिक, न्यूटोनियन, डायलेटेंट। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से आते कैसे हैं, अब इसके एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन पूछेगा, तो जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता दूंगा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। पहले देख लेते हैं टाइम इंडिपेंडेंट वाले। टाइम इंडिपेंडेंट में पहला क्या था, पहला वाला क्या था, डायलेटेंट, पहला वाला डायलेटेंट, ठीक है। इसमें देखो बी जो है वो क्या है, बी क्या है आपका, इनिशियल स्ट्रेस, ठीक है। मतलब डाइलेटेंट न्यूटोनियन और स्यूडोप्लास्टिक के लिए कोई भी इनिशियल स्ट्रेस का जरूरत नहीं। न्यूटोनियन के लिए मैं बताया था कि जितना कम से कम स्ट्रेस भी हो जाएगा तो वो फ्लो कर जाएगा, वो क्या कर जाएगा, फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अगर however small may be shear stress, however small may be, ये कौन सा स्ट्रेस है, shear स्ट्रेस है, तो थोड़ा सा भी यहाँ जीरो भी रहेगा तो शुरू हो जाएगा फ्लो करना, फ्लो होना चालू हो गया, ठीक है। और ये भी इनको भी जरूरत नहीं, स्यूडोप्लास्टिक को भी जरूरत नहीं है, और डायलेटेंट को, मतलब डायलेटेंट को भी जरूरत नहीं है इनिशियल स्ट्रेस की। मतलब ये मिनिमम जीरो से भी स्टार्ट, एकदम कम से कम स्ट्रेस में भी ये फ्लो कर जाएगा। तो ये फ्लो हो रहा है कितने में, जीरो स्ट्रेस में। मतलब जो बी है, जो आपका फॉर्मूला जो मैं बना के बताया था, वो उसमें जो बी वाला टर्म आ रहा है वो है जीरो यहाँ। तो यहाँ पे डायलेटेंट में क्या है, बी इक्वल टू जीरो। और एन क्या है, एन, एन देखो, एन ये क्या है, ये क्या है, एन, एन इज योर स्लोप, एन क्या है आपका, स्लोप है। अब यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है ना, क्योंकि देखो ऐसा बन रहा है एंगल। अब इसका ये स्लोप नेगेटिव है, नीचे झुका है मतलब नेगेटिव, ये पॉजिटिव, मतलब ये एन इज ग्रेटर देन यहाँ पे 1। डायलेटेंट में बी इक्वल टू जीरो, एन ग्रेटर देन 1। और एग्जाम्पल के लिए क्या ले लें हम, एग्जाम्पल, और यही एग्जाम्पल ही पूछता है, बटर क्विक सैंड। बटर जो आप खा रहे हो वो कभी भी कोई पूछे तो बोल देना डायलेटेंट फ्लूइड है, ठीक है। इतना ही पूछेगा, ये पूछे या ये पूछे, उसका फॉर्मूला भी है वो भी पूछेगा, ठीक है, एसएससी में। सेकंड क्या आ गया अपना, बिंग, या फिर हम लोग ले लेते हैं, चलो उसको बिंघम प्लास्टिक, बिंघम प्लास्टिक। अब बिंघम प्लास्टिक या आइडियल प्लास्टिक, उसमें क्या हो रहा है, देखो इनिशियल स्ट्रेस बी की वैल्यू जो है, इनिशियल स्ट्रेस वो जीरो के बराबर है क्या, स्टार्टिंग, मतलब उसको कुछ ना कुछ एक स्ट्रेस देना पड़ेगा, उसके बाद फ्लो हो पाएगा। फ्लो करने के लिए उसको कुछ ना कुछ स्ट्रेस देना पड़ेगा, उसके बाद ही फ्लो हो पाएगा, उससे पहले वो फ्लो नहीं कर सकता। अब इन लोग को जरूरत नहीं है, इसको बस ऐसे हल्का सा भी करोगे तो फ्लो हो जाएगा, ठीक है, एकदम नॉमिनल सा भी। लेकिन यहाँ जीरो, मतलब नियर अबाउट जीरो पे भी ये फ्लो हो जाएगा ये तीनों। बट ये तीनों जो है उसके लिए आपको इतना स्ट्रेस पहले से उसमें देना पड़ेगा, या उसमें होगा तभी वो फ्लो करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि बिंघम प्लास्टिक जो है B इज नॉट इक्वल टू जीरो। और उसमें बिंघम प्लास्टिक में क्लियरली दिख रहा है कि देखो यहाँ पे क्या है, n इक्वल टू 1, इस जगह पे क्या है, n अब ग्रेटर है मतलब ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे क्या है, लेस से नीचे झुक रहा है, मतलब स्लोप निगेटिव जा रहा है। इस जगह पे भी n 1 है, और इस जगह पे भी n लेस देन 1 है, और इस जगह पे भी n ग्रेटर देन। तो n1 मतलब ये आपका स्लोप जो है देखो बराबर आ रहा है स्लोप, इसलिए 1 है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका चेंज नहीं हो रहा है कितना, तो ये आपका हो गया। तो बिंघम प्लास्टिक ये रहा। तो इसके लिए बी तो है आपका नॉन जीरो, तो नॉन जीरो, और एन की वैल्यू क्या है उसके लिए, इक्वल टू 1, ठीक है। अब बिंघम प्लास्टिक के बारे में देख लोगे तो इसमें एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल पूछेगा, तो वो है आपका सीवेज स्लज, एएसएससी में पूछ चुका है, सीवेज स्लज, ड्रिलिंग मड, या फिर लिख सकते हो टूथपेस्ट। अगर टूथपेस्ट बोलेगा कौन सा,
टूथपेस्ट बोला कौन सा फ्लूइड है? बिंगम प्लास्टिक। कौन सा फ्लूइड है? बिंगम प्लास्टिक। ठीक है, टूथपेस्ट कौन सा है? बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड। उसके बाद या फिर जेल एंड जेल, जेल लगाते होगे तो वो जेल आपका बिंगम प्लास्टिक में आता है। ठीक है, तीसरा लिख लो स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, और स्यूडो प्लास्टिक को लड़कियां बहुत यूज करती हैं क्योंकि लिपस्टिक जो होता है वो स्यूडो प्लास्टिक है। ठीक है, इसको मिटा दिया हूं, इसको आप लोग समझ जाना देख के अपने पास डायग्राम में। ठीक है, तो तीसरा जो है स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड के लिए क्या होगा? एन, एन लेस देन 1, एन लेस देन 1। डायग्राम के हिसाब से चेक कर लो, एन लेस देन 1। और बी की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू क्या होगी? 0, 0। ठीक, बी की वैल्यू 0, क्योंकि डायग्राम में आप चेक कर लो, डायग्राम याद रखोगे तो सब याद होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो बी इक्वल टू 0। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे। तो कौन कौन से एग्जाम्पल है? कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं। पेपर पल्प, पेपर पल्प हो गया। रबर सॉल्यूशन, रबर सॉल्यूशन। और सबसे ये लिपस्टिक जो है बहुत जरूरी है लड़कियों के लिए, तो लिपस्टिक जो है स्यूडो प्लास्टिक यूज कर रही हैं आप लोग। ठीक है, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। कभी कोई बोले तो बता देना कि लिपस्टिक इज स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, जिसमें कि फ्लो, लिपस्टिक फ्लो हो सकता है आपका। लिपस्टिक जो है वो स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड है। लिपस्टिक और पेंट्स जो हम लोग घर पे दीवार पे लगाते हैं, पेंट्स भी हैं स्यूडो प्लास्टिक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ब्लड, हमारा खून। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये पूछते रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड में आपका खून भी आता है, जिससे आप जी रहे हैं, हम जी रहे हैं। ठीक है, और लिपस्टिक जो है वो लड़कियां जी रही हैं। ठीक है, और रबर सॉल्यूशन, पेंट्स, इस तरीके से सारा का सारा होता है। ठीक, ठीक है, बुरा मत मानना बात का, बस मजाक चलता रहता है। स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है, पेपर पल्प, रबर सॉल्यूशन, लिपस्टिक, पेंट्स और ब्लड, ये कुछ। अब देखो क्वेश्चन एसएससी में क्या आते हैं, डायरेक्ट पूछेगा आपको ब्लड, ब्लड इज विच टाइप ऑफ फ्लूइड, किस टाइप का फ्लूइड है? ऑप्शन रहेगा स्यूडो प्लास्टिक, बिंगम प्लास्टिक, तो आपको लगा देना है स्यूडो प्लास्टिक। ठीक है, लिपस्टिक पूछ लेगा तो लिपस्टिक में लगा देना है। ठीक है, ये जनरली पूछता नहीं है लेकिन पूछ भी सकता है कि क्या है, कैसे है। ठीक है, और फॉर्मूला याद रखना उसका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का। ठीक है, ये तो हो गए बातें टाइम इंडिपेंडेंट वाली की। अब टाइम डिपेंडेंट में देख लेते हैं। टाइम डिपेंडेंट में कल हम लोग का ना पूरा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से लेके पूरा मेन खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्पीड अप हो जाएगा काफी अच्छे से, 7-8 दिन लगेंगे बस, खत्म हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद कुछ हल्का सा पोर्शन नॉन टेक्निकल का भी आप लोगों को 15 डेज में थोड़ा सा करा देंगे, है ना। रीजनिंग पार्ट करा सकते हैं। ओके, तो रीजनिंग पार्ट का ऑप्शन, तो अटेंड करो क्लास को, छोड़ो मत। ठीक है, जो लोग को बोर लग रहा है तो कोई बोर होने की जरूरत नहीं है। अगर नौकरी पाना है तो अभी बोर होना जरूरी है। ठीक है, पढ़ोगे तभी आपको आगे चल के काम आएगा भाई। एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। ठीक है, आरआरबी वही है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जेई का उसके एग्जाम आते रहता है। और उस तरीके से बहुत सारे आपके पब्लिक सेक्टर के, एक बार अभी मेहनत कर लो, थोड़ा कष्ट होगा, दिन भर मेहनत करने नहीं बोल रहे हैं आपको, ये 2 घंटा यहाँ अटेंड करो, उसके बाद 2 घंटा प्रैक्टिस कर लो, 4 घंटा उसके बाद जो करना है करो। ठीक है, उसके बाद अपना पढ़ते रहो, जो भी यहाँ कर रहे हो इतना सफिशिएंट हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। अगर थोड़ा खुद का मेहनत कर लोगे तो काफी हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज वगैरह जो हम लोग का ज्वाइन करेंगे वहां लग जाएंगे। ठीक है, तो उद्देश्य क्या है रखने का, तो आप लोग मेन बात है कि इसमें आप लोग को फायदा तो हो ही रहा है ना। उद्देश्य ये है कि भाई सबको फायदा हो जाए, हर चीज हो जाए। हम लोग का यही है, हम लोग कई फ्री सेशन लगाते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, कई बार एनजीओ वगैरह होते हैं जो फ्री एनजीओ देते हैं। अब कोरोना में लोग मान के चलो, तुम लोग को जिसको पढ़ना है, कई बार होता है उद्देश्य ये है कि आप लोगों को पता नहीं रहता है, नॉलेज हो रहा है आपको, है ना। और कई बार हम लोग को पता नहीं रहता है क्या है हमारे जगह पे। ठीक है, और क्या हम लोग अपने जगह वालों को दे सकते हैं। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कई चीजें हैं जो बहुत बच्चे नहीं जान पाते हैं। पॉलिटेक्निक हो गया, कॉलेजेस बहुत सारे हैं,
बट लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मेन पर्पस यही है हमारा कि भाई हम लोग आपको बता सकें कि एक्चुअली में ये चीज है, आपका एसएससी हो गया, क्या क्या आप पढ़ सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो। हम लोग सोचते हैं कि यार इतना टफ है, कोई चीज टफ नहीं है, अगर उसको सिस्टमेटिक वे में किया जाए तो हो जाएगा। और कोई स्पेशल इसका कोई कोचिंग स्पेशल होता नहीं है कि भाई यहाँ जा रहे हैं हम, यहाँ कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं। कोई दिल्ली में कोचिंग है, कहीं इंस्टीट्यूट है, कुछ है। आप सोचते हो कि मैं पहले डिप्लोमा कर लूं, उसके बाद कोई सोचता है कि मैं इंजीनियरिंग करूं उसके बाद, यही तो सोचते हो ना। कोई सोचेगा इंजीनियरिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, फिर वो करेंगे, इस तरीके से चलते रहता है। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है मैं प्रोफेशन को चुना। अगर मैं टीचिंग प्रोफेशन को चुना हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि यार मेरे को ये इंटरेस्ट है, मेरे को ये मन होता है कि मैं अपने नॉलेज को सबको, आप लोगों को दूं। जो भी मेरे को नॉलेज है वो आपको आए। अब मैं उसका यूटिलाइज ना करूं तो आप देश दुनिया में आप जितने बच्चे हो उनको कैसे पता चलेगा कि भाई क्या होता है क्या नहीं। मैं क्यों वेस्ट करूं अपने नॉलेज को, मैं आप लोग को दूंगा, तब आप लोग उसका यूटिलाइज करके आगे अच्छे इंजीनियर बन पाओगे। मुझे भी बनने का मन है इंजीनियर बनने का, बट मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है कि मैं आप लोगों के लिए काम कर सकूं। ठीक है, मैं क्या मेरा कम से कम मेरा 4 से 5 नौकरी लगा हूं। गेट गेट में गेट एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के बाद, उस गेट में मैं 6 टाइम्स क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, 6 टाइम्स क्वालिफाइड हूँ। ठीक है, अब मैं एक कहानी सुना रहा हूँ, फ्लूइड का कहानी सुना रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, आईआईटी दिल्ली तो सुना होगा। तो वहां क्या हुआ था कि मैंने गेट दिया था 2014 में, तब मेरे मुझे इंटरव्यू कॉल आया था आईआईटी दिल्ली से। ठीक, तो फ्लूइड की कहानी बता रहा हूँ। सरफेस टेंशन जब हम आएंगे तब बता रहा हूँ, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो उसके बाद वो कहानी बताऊंगा जो मेरे साथ इंटरव्यू में हुआ। ठीक है, फ्लूइड का। तो कहानी ये नहीं है कि आप क्या करना चाहते हो नहीं करना चाहते, जो आपको मन है वही करो। अगर पढ़ने का मन है तो पढ़ो, नहीं पढ़ने का मन है तो कुछ और करो जो आपको मन होता है। ठीक है, बट अगर जिसको अपने लाइफ में जो करने आए हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज आप ज्वाइन किए हो या फिर इंजीनियरिंग भी ज्वाइन किए हो, ठीक है, जो आप करने आए हो कम से कम उस चीज को तो सोचो कि मैंने यहाँ क्यों ज्वाइन किया था, मैं क्या करने आया हूँ यहाँ, क्यों करने आए हो आप डिप्लोमा कर रहे हो, क्यों करने आए थे, किसको देखा देखे आए थे कि हाँ वो कर रहा है तो मैं कर रहा हूँ। सोच के देखो कि क्यों आए थे, या पर्पस सिर्फ एक नौकरी लेने का है, या जाना है आपको प्राइवेट में। प्राइवेट भी जा सकते हो, हाँ आप डिप्लोमा करो, लेकिन कम से कम आपके पास इतना नॉलेज तो होना चाहिए। अगर ये नॉलेज ही नहीं रहेगा तो फिर क्या मतलब है। अगर नॉलेज रहेगा तो आप जिंदल में जा सकते हो, मोनेट में जा सकते हो। ठीक है, तो प्राइवेट नौकरी भी ज्वाइन कर सकते हो। 2 साल नौकरी करोगे, उसके बाद आप एसएससी भी आ सकते हो। एसएससी पे आके पढ़ाई कहीं जाएगा नहीं। उसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, फरक्का बैरेज, ये सब जितने हैं आपके, सब 2-2 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, तो वहां पे आपको काम आ जाएगा। ठीक है, इंजीनियरिंग नहीं करना है तो अब कई लोग चाहोगे तो इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। तो गेट गेट क्वालिफाई भी कर सकते हो और गेट भी निकाल सकते हो आगे चल के पढ़ के। तो कोई वो है नहीं। हम लोग का खुद इंस्टीट्यूट में गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज का पढ़ाता हूँ। मेरे खुद स्टूडेंट बहुत लोग गेट में निकले हैं, कोई एनजीसी में है, कोई एनटीपीसी में है ना। तो इस तरीके से है, तो आप लोग ये देख लो। मैं खुद इस तरीके से, आप लोग पढ़ते जाओ और मजा आएगा आप लोगों को। तो किसी चीज के लिए नहीं, अगर को मिल रहा है तो उसका फायदा उठाओ। ये नहीं कि चलो फ्री का है तो नहीं आना है। क्या होता है कभी कभी कुछ चीज फ्री का होता है ना, तो वो चीज यूटिलाइज नहीं करते लोग। यूटिलाइज करो और मेहनत करो और आ जाओ, हेल्प ले लो यार, है ना। जो भी आपको है, और मैं हम लोग तो है ना हेल्प करने। तो क्या पढ़ने वाले थे हम लोग चलो आगे देख रहे थे हम लोग। भूल गया मैं क्या बोलने वाले थे। टाइम डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, सरफेस टेंशन पढ़ेंगे ना तो मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगा अपने साथ जो भी हुआ था इंटरव्यू में, कैसे होते हैं आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर वगैरह, तो वो कैसे होते हैं, वो क्या होते हैं। और मैं बता दूं कि मैं रिसर्च में भी जा सकता था, मैं रिसर्च में भी जा सकता था। मेरा खुद का 2 इंटरनेशनल पेपर पब्लिश। ठीक है, अभी भी आप चेक करोगे तो मिल जाएगा। तो टाइम डिपेंडेंट आपको देख लेते हैं। तो टाइम डिपेंडेंट में क्या है कि पहला हो गया आपका थिक्सोट्रॉपिक। ऐसा नहीं मैं आप ही लोग की मिट्टी की, इसी छत्तीसगढ़ से, यहीं से निकला हूं और हर चीज हूं। मैं भी कोई बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था एक टाइम पे, लेकिन धीरे धीरे मैं, जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से मुझे भी एक टीचर मिले कि हाँ मुझे इंजीनियरिंग से प्यार करना सिखाया, टेक्निकल से प्यार करना सिखाया है। तो आप भी टेक्निकल से प्यार करोगे, कोई अच्छा पढ़ाएगा
तो अपने आप प्यार हो जाएगा, और उस चीज को इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो कोई पेपर ऐसा नहीं है जो नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। ठीक है, तो थिक्सोट्रॉपिक टॉपिक पे आते हैं। चलो, तो थिक्सोट्रॉपिक क्या होता है? टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, तो थिक्सोट्रॉपिक में आपका n जो है वो लेस देन 1 है, दिया हुआ है। ठीक है, और b जो है वो नॉट इक्वल टू 0। डायग्राम में देख लो, चेक कर लो, दिख जाएगा आपको। ठीक है, b जो है वो नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन एसएससी में बार बार आता है, वो आएगा विस्कोसिटी, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है तो भाई कुछ तो होगा ना। विस्कोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम, विस्कोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम, और ये किसके लिए? थिक्सोट्रॉपिक के लिए। और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एसएससी में। ठीक है, उसके बाद दूसरा ये है कि विस्कोसिटी, अब देख लो, ये तो हो गया हमारा थिक्सोट्रॉपिक। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल है प्रिंटर इंक एंड एनिमल्स। ठीक है, ये भी इस टाइप का एक थिकनर टाइप का होता है ना। उसके बाद ये हो गया नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर, रियोपैक्टिक। रियोपैक्टिक या रियोट्रॉपिक, इसको ट्रॉपिक लिख सकते हो, रियोट्रॉपिक, दोनों एक ही होता है, रियोट्रॉपिक फ्लूइड। अब रियोट्रॉपिक फ्लूइड में क्या होता है? n जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, और b जो है वो नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या हो रहा है कि विस्कोसिटी इंक्रीजेस विथ टाइम। ये याद रखना, विस्कोसिटी इंक्रीजेस विथ टाइम, इंक्रीजेस विथ टाइम, और यहाँ डिक्रीजेस विथ टाइम। ये क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है जिप्सम। ठीक है, जिप्सम सॉल्यूशन इन वाटर, बेंटोनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, तो जिप्सम सॉल्यूशन इन वाटर, बेंटोनाइट सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, एक मेरा ये देख लो, लिख लो इतना। इसके बाद ये जो क्वेश्चन पूछेगा वो मैं टिक करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछेगा और ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और किस लिए होगा वो? रियोपैक्टिक फ्लूइड। अगर पूछेगा रियोट्रॉपिक फ्लूइड के लिए तो ये बता देना, उसका एग्जाम्पल ये है और इसका एग्जाम्पल ये है। ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट आयुष जैन करके था, तो वो डिप्लोमा किया हुआ था आपका, तो उसने डिप्लोमा करके इंजीनियरिंग किया। अब इंजीनियरिंग करने के बाद सिर्फ करंट में वो अभी आईआईटी दिल्ली में है। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे ही प्रोग्रेस होता है। अगर हो सकता है कि आप लोगों को लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, हो सकता है, धीरे धीरे नॉलेज धीरे धीरे आता है ना, मेहनत करने पे आता है, और अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में था। अब जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ज्यादा नहीं, अब तो क्लास लगभग टाइम हो चुका है, तो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं वो सरफेस टेंशन के बारे में। थोड़ा सा बस बता दे रहा हूँ क्या है सरफेस टेंशन। ठीक है, इसके बारे में कल पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इसको लिख लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये जो है सरफेस टेंशन, नाम से ही अगर मान के चलो, किसी भी चीज का नाम सुनना और उस चीज से समझना कि क्या है सरफेस का टेंशन। ठीक है, कोई भी चीज टेंशन होता है तो खिंचाव, ठीक है, अगर मेरे को टेंशन है मतलब खिंचाव है, मेरे दिमाग में खिंचाव हो रहा है। खिंचाव मतलब टेंशन फोर्स मतलब खिंचना। ठीक है, तो सरफेस का खिंचाव। ठीक है, तो कभी भी कोई जैसे पानी गिर रहा है, अगर कोई बरसात हो रहा है, ठीक है, तो बरसात हो रहा है वो किस वजह से हो, अगर गिरता है तो वो क्यों स्फीयर का शेप ले लेता है? स्फीयर का शेप क्यों लेता है पानी? क्योंकि उसका सिर्फ एक ही वजह है, उसका वजह है सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन होने के कारण कोई भी बॉडी, सरफेस टेंशन होने के कारण कोई भी बॉडी मिनिमम सरफेस एरिया की तरफ जाती है। ठीक है, और मिनिमम सरफेस एरिया किसका है? वो है स्फीयर का, तो इसलिए स्फेरिकल शेप बबल लेता है। ये स्फेरिकल शेप
स्फेरिकल शेप जो है वो रेन वाटर लेता है, रेन अगर पानी गिर रहा है ऊपर से तो, है ना। तो गिरते गिरते क्या होता है, दो किसके किसके बीच का सरफेस टेंशन, एक तो एयर और एक आपका पानी। एयर और पानी के बीच में सरफेस टेंशन हो सकता है, पानी पानी के बीच हो सकता है। तो ये सरफेस टेंशन वाली बात हो गई। तो सरफेस टेंशन यहीं पे होता है। और जैसे कि आपका कोल्ड ड्रिंक है, सोडा वाला कोल्ड ड्रिंक हो गया, जैसे थम्स अप हो गया या हो गया, सिर्फ नॉर्मल डिस्कशन कर रहा हूँ। तो उसमें आप जैसे कि ग्लास में रख रहे हो। अब क्वेश्चन देखो, मैं बता रहा हूँ कि मेरे से आईआईटी दिल्ली वाले ने क्या पूछा था, प्रोफेसर थे, इंटरव्यू देने गया था। तो मैं गया तो बोले अंदर गया, काफी टेंस था कि हाँ भाई प्रोफेसर लोग हैं, आईआईटी दिल्ली के हैं, काफी मजा आ रहा था कि हाँ पहुंचा कम से कम यार, कम से कम आईआईटी दिल्ली में पहुंचा। शुरू शुरू था मेरा, और काफी कम उस टाइम, समझ लो कि शुरू शुरू इंजीनियरिंग किया हुआ इस टाइप का। तो जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे को बैठाया, बोले कि देखो। तो उसके बाद मुझे भूख लग रही थी बहुत ज्यादा, ठीक है, मैं बहुत देर से वेट कर रहा था। अरे यार मतलब काफी भूख लग रही थी, खाने के लिए नहीं मिला है, बहुत देर से काफी वेट करा चुके थे। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि सामने ना, मेरे ही सामने समोसा लेके आया, समोसा 1 प्लेट रखे, और एक कोल्ड ड्रिंक फैंटा, अभी भी याद है फैंटा का था, और कोल्ड ड्रिंक रखा हुआ था। अब उसमें रखे थे, मैं बोला चलो यार इसको खाएंगे इन लोग, ठीक है। अब मैं कम से कम देख के ही खुश हो रहा था कि चलो भूख लग रही तो कम से कम देख के खुश हो जाते हैं। फिर अब मेरे से जब क्वेश्चन, अब खा नहीं रहे उन लोग, मेरे से क्वेश्चन पूछना चालू कर दिए, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये अब कोल्ड ड्रिंक का बॉटल में रखा है, कोल्ड ड्रिंक रखा है। अब बोलते हैं देखो ये तुम्हारा एक ग्लास है, उस ग्लास में कोल्ड ड्रिंक भरा हुआ था। अब उसमें देखे हुए कोल्ड ड्रिंक के किनारे किनारे बबल्स हो जाते हैं, चिपक जाते हैं पूरे, ठीक है। तो बबल्स चिपक जाते हैं। तो बोलते हैं कि ये बबल्स क्यों स्टेबल है और ये किस कारण से है, बबल्स क्यों चिपके हुए हैं किनारे किनारे, ठीक है। तो मैं बोला इनको पीना नहीं है, अब समोसे और कोल्ड ड्रिंक पीन, लोग सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। ऐसे होते हैं आईआईटी के प्रोफेसर लोग, ठीक है। तो मैं बोला सर ड्यू टू सरफेस टेंशन, बट उनको वो नहीं चाहिए था, उनको मेन बेसिक चाहिए था। सरफेस टेंशन की वजह से वो जो बबल्स बबल्स जो अंदर अंदर होते हैं ना, पानी के अंदर अंदर, क्योंकि अंदर एयर होता है, और कभी भी एयर और वाटर, एयर और वाटर के बीच, क्योंकि हवा का बबल है, एयर और वाटर के बीच सरफेस टेंशन डेवलप हुआ, वैसे कोल्ड ड्रिंक का ग्लास और उसके बीच में चिपक जाते हैं पूरे, है। तो वही चीज को बोल रहे हैं, तो इसका पूरा डिस्कस करेंगे कल। तो सरफेस टेंशन बोला था, बट उसके बाद उनको और चाहिए था, नहीं और बताओ, ये बताओ, वो बताओ। तो इस तरीके से मैं उस दिन समझा कि आईआईटी के टीचर, आईएससी बेंगलोर के टीचर, वो जो सब रहते हैं वो थोड़ा संगी रहते हैं। अब समोसा खाने के लिए लाए हैं, अब उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, समोसे में भी क्वेश्चन पूछा था, बताऊंगा कभी, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी करते हैं, और आगे कल सरफेस टेंशन देखेंगे, फिर कैपिलैरिटी का कंसेप्ट सीखेंगे, एडहेशन कोहेजन का पूरा क्लियर हो जाएगा। वहां से हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स हमारी खत्म। उसके बाद हम लोग एक सैंपल क्वेश्चन, 40-50 क्वेश्चन का पूरा सैंपल एक बार देख लेंगे। फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट अपन जो भी रहेगा क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, और कल 8 बजे नेक्स्ट क्लास रहेगी, तैयार रहिएगा। और सरफेस टेंशन और कैपिलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके लिए बिल्कुल आना है आप लोगों को। रिक्वेस्ट है कि इसका यूज करो और फायदा उठाओ, ठीक है। रिकॉर्डिंग शाम तक में भी आ सकती है, ओके। तो थोड़ा सा मैं अब धीरे धीरे पढ़ा रहा था, क्योंकि आप लोग को समझाना जरूरी है ना। तो थोड़ा सा देख लो, मैनेज कर लो, और मेहनत करो भी, है ना। और बहुत अच्छा लगेगा आप लोग के साथ में, आगे भी अपन पढ़ते रहेंगे। और बाद में अपन जो मैं बताया था, जैसे कि नॉन टेक्निकल पार्ट भी कुछ अपन पढ़ा देंगे आप लोग को, ताकि वो चीज आप लोगों को फायदा हो जाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि एक बार आप फोकस्ड हो जाओ इस एग्जाम के लिए। एक बार फोकस्ड हो गए तो अगर कुछ लोग चाहोगे कि खुद से मेहनत करो, तो खुद से भी कर सकते हो, एक बार फोकस तो हो। तो बस हमारा टारगेट यही कि आप फोकस हो जाओ, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके। आ जाया करो टाइम पे, और मेहनत करो, और सब बढ़िया होगा। और कोई भी दिक्कत होगी तो मैं हूं, अगर मैं आप लोगों को जाते वक्त बता दूंगा कि मैं मतलब मैं अपना मेल आईडी और सब चीज दे दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी करियर से रिलेटेड या किसी चीज से, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी तो चलो पढ़ाई करते हैं आगे, अभी तो काफी दिन रहना है साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ओके। कल मिलते हैं, ओके, चलो बाय बाय।